2 stories about what happened to me. उज़ैर के साथ मेरा एक मामला ख़राब हुआ था. उसने एक जुमला बोला भाई, वो सब हिल गए थे उस दिन. उसने बोला, खालिद हम टीटी मीटी क्लाशन मलाशन नहीं जानता हूँ, हम बम मारता हूँ बम. अब धुरंधर मूवी के अंदर जिस तरह से दिखाया गया कि रहमान डकैत तो बहुत ही ब्रूटल है. रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है. एमकेएम की आपने मशहूर होगा, बोरी बंद लाश, बोरी बंद लाश, बोरी बंद लाश. ये जब करते थे ना, तो ये इन्होंने एक दीवार में सुराख किया हुआ था अली भाई, ये वहां से बंदे का सर डालते थे, तलवार से काट देते थे. कामरान भी, अब जो आपने लियारी गैंग वॉर देखी, रहमान डकैत, उज़ैर बलोच वर्सेस अरशद पप्पू की, ये जो आप सारा देखते हैं गैंग वॉर, मोस्ट ऑफ इट वाज फैब्रिकेटेड क्यों थी? उसकी बैक स्टोरी अली भाई, वो कोई उल्लू का पट्टा इसलिए नहीं बोलता कि बेगैरतों को पता नहीं है. अब देखने वाले तो ये कहेंगे कि चौधरी असलम तो अमन कायम कर रहे थे, क्रिमिनल्स को मिटा रहे थे, दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे थे. मैं तुम्हारी नस्लें मार, बड़ा मशहूर जुमला, मैं इनकी नस्लें मार दूंगा. ओ भाई तू पुलिस नस्लें कौन, तू कितने पिंड चौधरी. इसकी पर्ची कटी है तो फिर चौधरी असलम गया है, लेकिन इसको एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया था वहां पर. ये कोयटा से कराची आते वक्त जो था ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुका था. वहां पे ये नहीं थी. अब आपने जिक्र किया कि रहमान डकैत और उज़ैर बलोच किसी मुल्क की एजेंसी के लिए काम करते थे. अगर ये उस एजेंसी के लिए काम करते थे तो वो एजेंसी, वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, लियारी के अंदर क्या मकासद हासिल करना चाहता था? बट आई थिंक उसको इसको बाहर बार आपको पूरा काटना पड़ेगा फिर, ये अगर मैं घुसेड़ दूंगा, क्योंकि फिर जो नाम आएंगे आप वो ले नहीं सकेंगे उसमें. जो लियारी के अंदर गैंगस्टर्स थे, जिनमें रहमान डकैत, उज़ैर बलोच वर्सेस अरशद पप्पू, क्या इन पर भी एफबीआई की नज़र थी? ये एक वाहिद ग्रुप था, ये वाहिद ग्रुप था. इन्होंने, कामरान भी, आप भी तो गैंगस्टर थे. अब आप लोगों में और लियारी के इन गैंगस्टर्स में रहमान डकैत, उज़ैर बलोच, अरशद पप्पू, इन लोगों में क्या फ़र्क था? फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन माइंड, मेरा गैंगस्टर वाला मामला कामरान भी, अगर माजी के कराची के वाक़यात की बात की जाए तो एक किरदार है रहमान डकैत, लियारी का गैंगस्टर, और दूसरा किरदार है चौधरी असलम, एक कंट्रोवर्शियल या फिर एक बहादुर पुलिस ऑफिसर. 100 से ज़ायद पुलिस मुकाबले ऑन रिकॉर्ड भी हैं. अब ये दोनों किरदार, इनकी कहानी जो है वो धुरंधर मूवी के अंदर दिखाई गई है, लेकिन हम जानना चाहते हैं इनके असल वाक़यात, वो वाक़यात जो लियारी की सड़कों पर आपने देखे. बिल्कुल भैया, इंशाअल्लाह अज़ीज़. मैं आपको ये दोनों कैरेक्टर जो एक दूसरे के लाजिम मलजूम है, क्योंकि दोनों का उरूज व ज़वाल एक दूसरे के साथ है, मैं इसका एक आपको हाईलाइट खाका बना देता हूँ. सड़क, स्ट्रीट की बात करेंगे, फॉरगेट ये साफी आफी अखबारों में पढ़ के बातें करते हैं. खैर, पहले तो ये जो बात कोई भी नहीं कह रहा अली भाई, वाई लियारी, व्हाट इज लियारी. अब मैं आपसे कह रहा हूँ, आप लाहौर रहते हैं, लियारी अमेरिका में लड़का बैठा है, दुबई में बैठा है, पंजाब के लड़के हैं, बलूचिस्तान, भाई लियारी क्या है? व्हाट इज लियारी? क्यों लियारी गैंग वॉर कराची में क्यों लियारी क्यों नाम आता है हमेशा? सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लियारी. लियारी अली भाई कराची का वो इलाका है जिसके पास पोर्ट लगती है, और ये वो ऑल्सो इलाका है एक जमाने में, अब नहीं है वहां पर, जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जो कराची का था, वो कहते थे निपियर रोड. ये लियारी के साथ लगता है निपियर रोड. फिर इलाके के इलाके हैं, लियारी के कालाकोट, चील चौक, फलाना ढिमकाना, ये तो खैर सो लियारी इटसेल्फ क्यों? आपको पता नहीं होगा, हीरा मंडी जो थी ना, कराची की हीरा मंडी, वो निपियर रोड थी. यानी हमारे निपियर रोड जा रहे हैं, मतलब वहां पे यही काम होता था. तो खैर अब तो वो क्लीन हो गया, लेकिन लियारी वो इलाका है अली भाई जो कराची की जो पोर्ट है उसके पास लगता है. सबसे करीब तरीन रेजिडेंशियल एरिया वो है लियारी. ऑल्सो लियारी जो है वो कराची का स्लम है, यानी जो सबसे जो गंदा तरीन, यानी ना खोलियां और एक दूसरे के ऊपर गरीब तरीन इलाका है. गुर्बत, पोर्ट के पास, उसका क्या क्या मेल है. पोर्ट पे जब जहाज लगता है तो उतरते हैं सेलर को चाहिए होती है. अब कुछ लोग कह रहे वो शराब लेने आते हैं, शराब शिप में होती है सबके उल्लू के पट्टों, कोई शिप में नागे थोड़ी होते हैं, लेकिन जो ड्रग्स है वो नहीं होती है. और ये सारे सेलर जो होते हैं, ये होते हैं एक नंबर के चरसी, नंबर 1 इनको चाहिए होती है पिनक में. वो भाई सारा दिन, ये इनका 6-6 महीना तुम समंदर में बैठे हो, हाउ कैन यू डू इट? 12-12 घंटे की शिफ्टें होती है, मजाक नहीं होता ये काम करना.
तो इनको चाहिए होती है पिनक, क्योंकि इनके पास पैसे तो होते हैं, क्योंकि साल की सैलरी मिलती है, जिसने सीमैन होते हैं जितने, ये उनको साल की सैलरी मिल जाती है इनको, तो दे हैव मनी, इट्स नॉट दैट दे आर गरीब नहीं होते वो। उनको चाहिए होती है चरस काम करने के लिए, पिन की चाहिए होती है इनको, अयाश होते हैं नंबर ऑफ, दुनिया में जहां भी आप पोर्ट देखेंगे ना, दुनिया में कहीं भी जहां जहाज लगते हैं वहां चकला होता है, 100% आप कहीं भी देख लेंगे, और वहां ड्रग होती है, और वहीं अयाशी के अड्डे होते हैं सबसे ज्यादा, कहीं भी चले पोर्ट सिटी पे अयाशी होती है, क्योंकि ये आते हैं, क्योंकि वहां पे आपको जो है वो उनसे पैसा मिलता है, सप्लाई एंड डिमांड। तो लियारी वो इलाका है जहां पे ड्रग्स, कराची की नंबर 1 जो ड्रग्स जहां पे आती हैं, अब उसमें हेरोइन भी होती है, उसमें चरस भी होती है, चरस क्योंकि पुराना पहले चरस होती थी, हेरोइन तो बाद में आई है वहां पे, पहले लियारी फॉर नोन फॉर इस चरस, जो जितने पुराने गैंगस्टर थे वो चरस का काम करते थे वहां पर, चरस के अड्डे जो थे वो केपीके से आती थी, बलूचिस्तान से आती थी, फिर अफीम जो तरियाक जो होती है, वो तरियाक कहते हैं उसको, वो सारी वहां पर ओपियम जिसको कहते हैं वो मिल जाती थी, मेंड्रेक्स की गोलियां, सो वंस फॉर गुड लाइक अ मंडी, होलसेल मार्केट फॉर ड्रग्स। और वहां पर मार्केट क्या है कि वहां पर पोर्ट से लोग आते हैं, जब पोर्ट से उतरते हैं दे वांट डोप, तो इनके एजेंट्स होते हैं, ये जाते हैं, ये सप्लाई एंड डिमांड होती है जो लियारी को, और दैट्स अ $1 बिलियन इंडस्ट्री है ये वहां की। और इसी वजह से वहां पर गैंगवार होती है कि एक ग्रुप टेक ओवर करना चाहता है दूसरे को, दूसरा, ये अभी से नहीं चल रहा, दिस बीन गोइंग ऑन सिंस 47, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है वहां पे ये मसले हैं ही। अच्छा, जब आपके साथ गैंगस्टर होते हैं, ड्रग होती है, गैंग के साथ फिर सियासी पार्टियां होती हैं, भाई सियासी पार्टी की भी तो अपना काम करना है, उनको कहां से जेएलए मिलते हैं, सबको जेएलए कहां से मिलते हैं, यू नीड फाइटर राइट, आपको डिफेंस में तो फाइटर नहीं मिलेगा कोई, वो आपको दो इलाके हैं कराची के, एक लालू खेत, लियाकताबाद स्लम, वो भी स्लम है, और एक है लियारी, वो भी स्लम है, जहां से आपको लड़ने वाले, असैसिन, गोलियां चलाने वाले, दैट्स व्हेयर द ब्रीड होती है वहां पे, दैट्स व्हाट दे आर। अच्छा, लियारी में जो लोग रहते हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो लोग हैं जो को हम बलोच कहते हैं, बलोची, ये उनका इलाका है, देयर इज नो अदर ज्यादा कोई कम्युनिटी, कच्छी एक इलाका है वहां पे, बट इन जनरल लियारी इज नोन फॉर देयर बलोच पॉपुलेशन। अब बलोचों का आपको एक और काम अच्छी तरह पता है कि वो कौन होते हैं, एक तो वो लड़ने वाले जबरदस्त होते हैं, यानी नेचुरल बॉर्न फाइटर होते हैं, नंबर 2 उनका जो बहुत बड़ा ड्रग ट्रेड है, ईरान वाली ड्रग ट्रेड, वो बलोच के पास होती है, नो बडी एल्स कैन टच दैट, कोई कर नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता, दे आर द वन जो कि ड्रग ट्रेड में काम करते हैं, ये बलोचों की खुसूसियत है। फिर एक थर्ड पर पंगा है वहां पे, वो बहुत बड़ा पंगा है, एक चीज होती है वाजा शीदी जिसको कहते हैं, मैं तो बुलानी चाहिए, बुरी बात होती है कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं, मेरा एक दोस्त था लियारी का, सलीम गोरा सीधे बाल वाला, वो काला था, उसके घुंगर वाले बाल, उसको मजाक में हम लोग सलीम गोरा सीधे बाल वाला कहते हैं, उसकी वीडियो भी दुकान दी। और उर्दू साइंस कॉलेज का मैं जिक्र करते हैं, नजीब के वाल से, वो लियारी कॉलेज है भाई, उर्दू साइंस कॉलेज, उसके अलावा वहां पे नबी बख्श कॉलेज है, वहां पे दो खतरनाक तरीन कॉलेज है वहां पे, वहां भी यही काम होता है। तो एक ये भी मसला है वहां पे कि एक जो पॉपुलेशन वहां पे है लियारी की, उनको शीदी कहते हैं, वो आपको कहीं, आपको लाहौर में नहीं दिखेंगे, वो आपको कहीं भी ज्यादा नहीं दिखेंगे, या मकरानी असल जो लफ्ज है उनके लिए, वो मकरान के साहिल पे चूंकि वो आए थे, दे आर एफ्रो पाकिस्तानियन, जैसे होता है ना अफ्रीकन अमेरिकन, दे आर एफ्रो पाकिस्तानियन, ये वो स्लेव ट्रेड में, जो पहले स्लेव ट्रेड में अफ्रीका से स्लेव जो आए थे, वो जब ये ऑल इंडिया कंपनी वाला मामला हुआ, ऑल इंडिया कंपनी कह रहा हूँ, इंडिया पता नहीं क्या कंपनी थी वो, जो भी कंपनी थी कमबख्तों की, ब्रिटिशों की, ये कमबख्त स्लेव लेके आते थे, दीज वर ओरिजिनल अफ्रीकन स्लेव ब्रॉट टू दिस रीजन, ये मकरान के इलाके में पहले होते थे, वहां भी स्मगलिंग का बड़ा काम होता है, और फिर दे इवेंचुअली मूव टू, क्योंकि वहां बोट लॉन्च की माड़ी लगता है वहां पे, दे रन द ऑल ट्रेड, जो स्मगलिंग ट्रेड है वो यूजली मकरान के साहिल से तो होती है, लेकिन ये जितने मकरानी यानी जो शीदी जिनको कहा जाता है, या ये काले होते हैं, बेसिकली दे आर डार्क कॉम्प्लेक्शन, दे लुक लाइक अफ्रीकन, यूजुअली नाइजेरियन जैसे दिखती है इनकी शक्ल, ज्यादा अमेरिकन कालों की तरह नहीं होते, दे आर नाइजेरियन डार्क डार्क स्किन। और सबसे मशहूर चीज जो होती है वो होती है वहां पे गधा गाड़ी की रेसिंग, वो हर जुमेरात को अब्दुल्ला शाह गाजी से लियारी से होती है गधा गाड़ी की रेसिंग, और रेसर गधा गाड़ियां स्पेशल बनाई हैं, उस पर जुआ होता है बहुत बड़ा, वो रेसर गधा गाड़ी होती है, रेसर गधा गाड़ी क्या होती है, नॉर्मल गधा गाड़ी नहीं होती, वो छोटे दो पहियों वाली जैसे होती है ना, बैक इन अ डेज वो ग्लैडिएटर स्टाइल जो होती है जिसपे खड़े रह जाते हैं, और उसके अंदर एक झुंझुना होता है, वो टीन का डब्बा लेके उसमें कंकर रख के गधे के पीछे चन 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 बजाते हैं, गधा कुत्ते की तरह भागता है वो, तो वो गधा गाड़ी की रेसिंग बड़ी मशहूर होती है वहां पे, अब भी होती होगी मेरा ख्याल है, अब मुझे पता नहीं ज्यादा, लेकिन दिस वाज द फेमस थिंग हैपनिंग, दिस इज द वेरी हैपनिंग प्लेस।
और जो लोग बाहर रहते हैं, जो कालों के करीब रहते हैं, उनको पता है ना वो जो कल्चर होता है डांस वाले और भड़कीले कपड़े, एग्जैक्टली हाउ दे ड्रेस। उनको उनका लेवा डांस बड़ा मशहूर है, बलोची, ये मकरानियों का लेवा, बलोची तो खैर होता है, लेकिन ये मकरानी का जो डांस होता है लेवा, देर अमेजिंग। इन वहां से एक बहुत मशहूर डांस ग्रुप पाकिस्तान का बहुत बड़ा गुजरा है, उसका नाम था इब्राहिम डाडा डांस ग्रुप। इब्राहिम डाडा बहुत बड़े डांसर थे लियारी के, और उनका ग्रुप का नाम था इब्राहिम डाडा डांस ग्रुप। और वो खतरनाक ऐसा, मतलब वो ब्रेक डांस की तरह की चीजें करते हैं, दे आर नेचुरली गुड एट डांसिंग, गाने डांसिंग, तो दे आर जॉली पीपल, गुड पीपल, बट उनका एक अदर साइड भी है कि स्मगलिंग। सो लेयारी, बैक टू, दिस इज द डेमोग्राफिक ऑफ लेयारी, एंड दे ओनली, ये लोग उसी इलाके में होते हैं, आपको कराची में कहीं और नहीं देखेंगे, दे आर इन, ये लेयारी में ही होते हैं। वहां पे बॉक्सिंग क्लब भी हैं, कुछ कुछ अच्छी चीजें नहीं हो, गुड बॉक्सर्स। शेरी बहुत अच्छा बॉक्सर है, दोस्त है, छोटा भाई जैसा है मेरा, तो शेरी बॉक्सर लेयारी है। और अल्लाह आपका भला करे, वहां पे सॉकर होती है, फुटबॉल, ये क्रिकेट नहीं खेलते, ये सॉकर खेलते हैं, तो सॉकर बड़ी मशहूर, अच्छे अच्छे प्लेयर लेयारी के बॉक्सर्स और सॉकर जबरदस्त मशहूर है माशाल्लाह, गुड गाइज। सो दिस इज द गुड एंड बैड एंड अगली ऑफ द लेयारी। नाउ वी टॉक अबाउट these the group and the thing। अब आपको खाका समझ में आ गया, देन विल मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। अब लेयारी के इलाके में जब ये ड्रग का मामला, ये दिस बीन गोइंग ऑन फॉर अ व्हाइल। अच्छा, बीइंग अ स्लम, एक गरीब एरिया, एक स्लम एरिया होने की वजह से वहां पे एक और चीज है, तालीम का फुकदान है। लोग गरीब हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, छोटी उम्र से उनको दिहाड़ी पे लगा दिया जाता है, दे हैव टू डू हार्ड वर्क, यानी लेबर करनी, लेबर इंटेंस। और फिर वो जारी बात, उनको पैसा कमाना है, तो दे हैव वन वन चॉइस एंड वन चॉइस। फिर वो क्या करते हैं, किसी की दवाई लेके, दवाई कोड वर्ड होता है ड्रग का, फिर वो दवाई लेके बेचते हैं किसी की सड़क के कोने पे या कुछ, या हसलिंग और सारी चीजें, डकैतियां, रॉबरियां, ये सारी चीजें होती हैं वहां पे। और जब ड्रग्स होती है तो उसके साथ एक चीज लाजिम है, आपको क्या चाहिए, गन्स। ड्रग ड्रग को प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया में कहीं भी गन्स और ड्रग का दामन चोली का साथ है। जहां ड्रग होगी वहां गन होगी, जहां गन होगी वहां लड़ाई होगी, जहां ड्रग होगी वहां टेक ओवर करेंगे। सो ये दिस इज द डेमोग्राफिक ऑफ लेयारी। और लेयारी के दो ग्रुप बड़े मशहूर हैं, तो वी नॉट गोना गो फार बैक, इज गोना बिकम बोरिंग, अखबारी खबारी बातें नहीं करता। लेकिन जो लेयारी में, चूंकि रहमान डके इज सब्जेक्ट, सो लेयारी, अरशद पप्पू जो है, ये रहमान डकैत का राइवल था, उसका नाम था अरशद पप्पू। इसके वालिद साहब से इसकी कोई वही लड़ाई थी, इन शॉर्ट एंड स्वीट के, असल में तो झगड़ा अरशद पप्पू के साथ, अरशद पप्पू गैंग तो बाद में बना, इसका फादर जो था, हाजी लाल वाला ग्रुप जो था, ये इन लोगों के साथ रहमान का, सॉरी, रहमान डकैत का जो था, वो एक मसला चल रहा था, देन अरशद पप्पू इनहेरिटेड, उसके बाद ये आपस में बेसिकली द राइवलरी स्टार्टेड, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए काम करते थे, फिर उन्होंने दूसरे के लिए काम नहीं किया, दे स्टार्ट फाइटिंग ईच अदर। और वही ड्रग का मामला, और फिर वहां पे पार्टी का जोर, और सियासी पार्टियों के इंटरफेयरिंग बहुत ज्यादा वहां पे, जहां ज्यादा थी वहां पे, तो वो भी असला दे रहे थे। जिसके मामले में एक और बहुत बड़ा नाम आता है, पीपल्स पार्टी का जुल्फकार मिर्जा, जिसका एक बहुत मशहूर स्लोगन है कि हमने लियारी के बच्चों को गने, हवाई फायरिंग शादियों में करने के लिए नहीं दिए, हमने इनको अपना तहफुज के वो हमला करने के लिए दी। दे गेव क्लशन के लाइसेंस, बेताशा दिए हैं, क्लशनें बांटी गई हैं वहां पे, गोलियां बांटी हैं वहां पे, और ये दिलेर होते हैं, तो ऑल दे नीड इज लिटिल बिट ऑफ दिस, एंड देन इट हैपेंड दैट। अब मसला ये है कि रहमान डकैत, और ये एक और बात ये कि अब ये जो ग्रुप हैं, दे अब्यूज ड्रग्स, तो जो लोग ड्रग्स करते हैं, ये डिफरेंट तरह की ड्रग्स होती हैं वहाँ पे। चरस तो खैर बहुत कामिंग सूदिंग इफेक्ट होता है, नॉट से हम के की जाए, लेकिन जो लोग हीरोइन पे होते हैं या स्पीड मारते हैं, स्पीड यानी मेंड्रिक्स के कर रहे हैं, बहुत मेंड्रिक्स ली जाती है वहाँ पे। इसको इसको थाई में याबा भी कहते हैं, इसका एक ही नाम है, बेसिकली इंग्लिश में उसको स्पीड कहते हैं, बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा। मेंड्रिक्स इज अ फॉर्म ऑफ स्पीड, ये टेबलेट होती है, और इट्स अ मिक्सचर ऑफ क्वाइट अ फ्यू ड्रग्स, लेकिन इट्स स्पीड, जिसको थाई जंबल में जो लोग जानते हैं वो याबा के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक फड्डा है वहां पे। अब इसके साथ आती है कि जब आपका कोई झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो आप ड्रग वाले जितने भी आपने सुना होगा, हमने कार्टेल के ऊपर प्रोग्राम किए हैं, कोलंबिया पे किया हमने, मैक्सिको पे किया, तो मसला ये होता है कि जब जो लोग ड्रग्स को अब्यूज करते हैं या ड्रग्स की ट्रेड करते हैं, उनको दहशत बिठानी होती है, इट हैव टू बी अ टेरर सिंबल जिसको कहा जाता है। अब ये मसला ये है कि ये बच्चे जब ये ड्रग्स कर लेते हैं, और फिर ये जब राइवल गैंग का आदमी पकड़ते हैं, तो फिर इसको ये काटा पीटी करते हैं, ये नॉर्मली डोंट किल समबडी इनके साथ, क्योंकि एक तो दूसरी बात, इंडियन फिल्मों से जो उनको और बहुत शौक होता है, जारी बात है, सबके पास फ्री टाइम बहुत होता है ड्रग वालों में, बैठ के मूवियां देखते हैं, फिर वहां से आइडिया मिल जाते हैं इनको, यूट्यूब जिंदाबाद। और उसके बाद इनको ये एक एक उसका एक वीडियो भी बनाते हैं, ये अमूमन बहुत सारी वीडियो रिलीज होती हैं, गैंग वॉर के लड़ते हुए, ये रुमाल बांधे हुए हैं और पीछे से फायरिंग कर रहे हैं, दे आर गुड शॉट। तो
इन्होंने अगर दूसरे ग्रुप का आदमी पकड़ लें तो वो जो मशहूर जो होना शुरू हुआ, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द किलिंग, बिकॉज ऑफ द वे पीपल गॉट किल्ड। जिस तरह से इन्होंने जिस बेरहमी से कत्लेआम किया वहां पे, राइवल का, कि उसको छुरी से काटना शुरू किया, किसी को जला दिया, किसी के, अब अरशद पप्पू के सर के साथ फुटबॉल खेली, सॉकर खेलना शुरू कर दिया इन्होंने, उसको जलाया पहले तो पूरा, फिर उसके सर को जला के उसको गोल, यानी जो चीज जो थोड़ी खोपड़ी रह गई उसको बकायदा ग्रिल करते हुए वीडियो इन्होंने खुद ही बना के डाली है, और उसके साथ सॉकर खेली है इन्होंने, उसको फुटबॉल खेल रहे हैं। उसके बाद उसकी राख, उसकी जो लाश की राख, उसको नाले में बहा दिया। और इनके ऑल्सो राइवरी एमक्यूएम से बहुत पुरानी रही है बलोच इलाके में, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी का एरिया, दिस इज और एमक्यूएम सारे आउटस्कर्ट में थी, और एमक्यूएम को ब्रेक इन नहीं कर पाती क्योंकि एथनिसिटी प्रॉब्लम है। तो मसला ये था कि जब एमक्यूएम का जोर 92 वाला जब चक्कर चला था, जब तो एमक्यूएम का भी एक मामला वहां से चल रहा था किडनैपिंग का, इन लोगों से वहां से ये किडनैपिंग कर रहे थे एक दूसरे की। तो ये जब एमक्यूएम का बंदा उठाते थे, एमक्यूएम की आपने मशहूर होगा बोरी बंद लाश, बोरी बंद लाश, बोरी बंद लाश, ये जब करते थे ना, तो ये इन्होंने एक दीवार में सुराख किया हुआ था अली भाई, ये वहां से बंदे का सर डालते थे, तलवार से काट देते थे, सर डालते थे। और ये बाकायदा सर्जरी परफॉर्म करते, किसी को उन्होंने इस ऐसे भी कत्ल हुए वहां पे जो उन्होंने सिगरेट जला जला के लोगों को मारा, और छोटे तरीके से, उस पर परफॉर्मर सर्जरी। अब वो नशे में टुन होता, उसको बेचारे को पता नहीं है, किसी की उंगलियां काट से काम शुरू किया, कभी हाथ काट रहे हैं, किसी का पैर काट के अलग कर दिया, नहीं जिंदा आदमी को ये परफॉर्म नीचे से शुरू करते हैं, क्योंकि दे बीन डूइंग इट सो लॉन्ग, उनको पता है कि टॉर्चर कैसे करना है। उसकी टॉर्चर से लाश, और फिर अपने दुश्मन को उसको फोन पे रखना, वो इंडियन स्टाइल बॉलीवुड, तेरा बंदा मेरी कैद में है, और उसको जो है वो टॉर्चर कर रहे हैं, और उसको सिगरेटें लगा रहे हैं, उसको छुरियों से काट रहे हैं, उसकी चीखें सुनवा रहे हैं उसके घर वालों को, एंड देन द शूटिंग हिम व्हाइल द पर्सन इज ऑन अ फोन। तो ये इन लोगों का एक वतीरा है। मसला ये था अली भाई कि ये राइवरी जब शुरू हुई अरशद पप्पू के साथ रहमान डकैत की, तो उसमें एक और बहुत बड़ा नाम आता है जिसको हम बाज दफा मिस कर देते हैं, कि यानी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये असल में इतना स्ट्रांग ना होता, इसकी एक बैक स्टोरी है। बैक स्टोरी ये है जो लोग जिसके बारे में बात नहीं करते, कि उजैर बलोच एक और कैरेक्टर है, यानी लियारी के दो गैंग का एक आदमी था रहमान डकैत, और एक तरफ से था अरशद पप्पू। लेकिन अरशद पप्पू इटसेल्फ वाज नॉट, ही वाज गुड, बट लेकिन जब उजैर पिक्चर में आया, उजैर वाज वेरी स्मार्ट। उजैर का चक्कर ये था कि उजैर के बाप को जो अरशद पप्पू वालों ने मार दिया था, उजैर के बाप को। उस वक्त तक उजैर सिर्फ जो था वो सॉकर वॉकर खेलता था, ये स्पोर्ट्समैन था, ही वॉज गुड गाय, मतलब गुड गाय सर्कमस्टेंस के हिसाब से। तो इसको इन्होंने वहां से मार दिया, उजैर के बाप को। तो उजैर जाके मिला उजैर जाके मिला रहमान को, देन दे मेक अ डुओ। ये जो डुओ था ये बड़ा खतरनाक डुओ निकला। फिर इन्होंने मिलके जो है वो, अच्छा अब उजैर के अंदर एक और चीज थी, उजैर आई थिंक वाज लिटिल बिट मोर एजुकेटेड देन रहमान। उजैर की एजुकेशन थोड़ी ज्यादा थी, और एजुकेशन के साथ साथ ये बहुत शातिर आदमी था। इसके जो ताल्लुकात, इसने वो जो पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात बनाए, और सारी जो उसने एक पॉलिटिकल बैकिंग शुरू की वहां पे, ताकि रेड ना हो वहां पे, इनको तंग ना किया जाए। सो दे हैड अ वेरी गुड पॉलिटिकल बैकिंग। उजैर जान का जो घर था उसको व्हाइट हाउस बोलते हैं, व्हाइट हाउस। उसने पूरा स्विमिंग पूल, सारे सहाफी भी वहां पे, पुलिस वाले भी बैठे होते हैं, सारे हायरार्की वहां पर आके बैठती है, सारी हाई एंड मीटिंग है वहां पर होती हैं पॉलिटिकल। और इवन ही कंट्रोल द पॉलिटिकल साइड ऑफ इट, यानी जितना पॉलिटिकल साइड है पीपल्स पार्टी की, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, किसकी मर्जी का। और वो ऐसा भी हुआ है कि जब वो नाराज हुआ तो उसने पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीतने नहीं दिया है। बल्दियाती इंतखाबात ने भी पीपल्स पार्टी को डिफीट देकर दिया। उसने अपनी मसल शो की थी कि आई एम द गाय, एंड देन जो मुझे कहोगे देन आई विल रन द ग्रुप। सो ये एक खतरनाक डुओ वहां पे बना, और ये डुओ बनने की वजह से एक और चीज ये हुई कि ये जो आप सारा देखते हैं गैंग वॉर, मोस्ट ऑफ इट वाज फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड क्यों थी? पुलिस से अगर अगर आपने ये सुनेंगे नाम कि ये पुलिस ने यूं कर दिया, और पुलिस ने मदद कर दी, या पुलिस ने रेड कर दिया, या पुलिस आप जो दिखा रहे थे लड़ाई झगड़ा, उसकी बैक स्टोरी अली भाई, वो कोई उल्लू का पट्टा इसलिए नहीं बोलता कि बेगैरतों को पता नहीं है। वो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, उनको चाहिए था पावर बैलेंस, यानी उनको बैलेंस ऑफ पावर चाहिए था। दे डोंट वांट टू पार्टीज टू फाइटिंग ईच अदर, दे वांट वन पार्टी। सो पुलिस की मदद से कई दफा उन्होंने अरशद पप्पू के गैंग पर जो है वो, क्योंकि उजैर जान इनकी साइड पे आ गया था, रहमान इनकी साइड पे था, उसकी राइवल जो था वो अरशद पप्पू गैंग के, इन्होंने पुलिस की मदद से भी उनको कत्ल करवाया है। मुखबिरियां भी होती थी वहां पे।
और मुखबरियां का क्या चक्कर था कि ये लोग मुखबरी करते थे, पुलिस को बता देते थे। मुखबरी क्या मतलब, सारे जितना भी ये पुलिस वालों से जिनके इनके जो अंदर के लोग थे वहां पे, एक मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसके घर पे रहमान रहा भी है वहां का, जो डीएसपी था या पता नहीं, नहीं एसएचओ था सॉरी वहां का। तो वहां के उसके घर पे रहा भी, उसको ये बता देते थे, वो जाके उठा लेते थे इनका बंदा, कभी वो उठा के इनके हवाले कर देते थे, और कभी और किसी और इलाके में जो उनके लोग छुपे होते थे, अगर उनकी मुखबरी होती थी तो वो पुलिस के जरिए उठवा के इनको हैंड ओवर करते थे। उजैर को खुली छूट दी हुई थी, दे आर लाइसेंस टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, एज लॉन्ग वहां पे नारे लगे। आपको सो गिव यू अनदर थिंग कि बेनजीर की जो शादी हुई थी जरदारी साहब के साथ, तो वो पार्टी वो शादी भी लियारी में हुई थी, बेनजीर ने कहीं और शादी नहीं की है। अच्छा, ऑल्सो पॉइंट टू बी नोटेड, आपको पता है कि जो बेनजीर जब पाकिस्तान आई थी तो वो कारसाज बम धमाका हुआ था वहां पे, और वहां पे बहुत से सिक्योरिटी के लोग मर गए थे, देयर वाज अ बिग थिंग। उसको प्रोटेक्ट किसने किया था? वो तस्वीरें मौजूद हैं, मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे रहा आपको, दिस इज आउट देयर, पीपल हैव नॉट टॉक अबाउट इट, देयर इज अ मोर स्टोरी टू दैट। अब बेनजीर का जब बम ब्लास्ट हो गया पहला वाला कारसाज में, जिसमें बेनजीर जो थी वो मरते मरते बची हैं, और उसमें 180 190 कुछ ऐसे 200 की काउंट है, पता नहीं एग्जैक्ट, यानी अंडर 200 ही है शायद वो, गिव और टेक। उसमें इतने लोग मर गए थे, जो फ्रंट के बॉडीगार्ड तो सारे मर गए थे। तो उस वक्त जो जानिसार, मैंने आपका पहले भी बताया इसके बारे में, जानिसारान बेनजीर जो थे, वो रहमान डकैत वाला लोग थे, जिन्होंने उनको वहां से रेस्क्यू किया, और रेस्क्यू करके बिलावल हाउस तक पहुंचाए। ये पूरी ट्रांसपोर्ट, पूरी सिक्योरिटी रहमान जानिसार के पास थी, इसके लोग थे वो, कोई बाहर के लोग या पीपल्स पार्टी के कोई लोग नहीं थे उसमें, देयर वाज दिस ग्रुप। अब जब आप इतना बड़ा फेवर करते हैं, इतनी बड़ी चीज बन जाते हैं, यू बिकम अनटचेबल। मैं आपका बॉडीगार्ड हूं और आप कोई बहुत बड़ी चीज है, इमेजिन व्हाट, जो पावर आपकी है वही मेरी है, क्योंकि आपको जिंदा मैंने रखा हुआ है ना। सो जब आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स व्हाट इट इज। और फिर सियासी अराज मकासद, अब पाकिस्तान की सियासत आपको पता है, खासतौर पे पाकिस्तान की सियासत तो बहुत गंदी है, लेकिन कराची की 100 गुना गंदी है पाकिस्तान की दीगर इलाकों से सियासत। वहां ये होता है कि एक ग्रुप निकल रहा है मारना है, वहां पे जमात इस्लामी है, वहां पे एमक्यूएम है, वहां पे दिस है, वहां पे दैट है, पीपल्स पार्टी को हमेशा टेक ओवर करना है। फिर आप कैसे काउंटर करेंगे उनको? यू नीड गन्स एंड यू नीड गाइज, वो आप कहां से लेके आएंगे? वो लियारी ब्रीड करता है। लियारी ऑल्सो एक ऐसा इलाका है अली भाई, ये मैं आपको किसी की सुनी सुनाई नहीं बल्कि आंखों देखी या जानी मानी बात कर रहा हूं। लियारी में एक इलाका है, उसका नाम अभी नहीं लूंगा, अब होता वो कलाकोट उसको कहते हैं। एक दौर था वहां पे अली भाई, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 90s से लेट 90s तक, बल्कि दिस हैपन आई थिंक, ये मेरा ख्याल है डाई डाउन हुआ तकरीबन 2003 में जाके ये कम हुआ, बट इट वाज देयर। वहां पे आप अगर जाएं, आपको किसी को भी मरवाना है, आलिम दीन को मरवाना है, आपको किसी बीवी को मरवाना है, किसी को मरवाना है, वहां पे बंदा बैठा हुआ है, मोटरसाइकिलें लाइन से मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, जैसे मजदूर बैठे होते हैं ना काम की जगह के लिए तलाश के लिए। एग्जैक्टली व्हाट इट इज, आपको वहां रेट सेट करना है कि मोटरसाइकिल आपको 2 बंदे चाहिए, 1 बंदा चाहिए, वो बोलेगा 2 बंदे चाहिए, जारी बात है, आपको पीछे क्लशन वाला चाहिए होता है, उल्टा बैठ के क्लशन से स्वीप करता है, वो बोलेगा नहीं, या ग्रेनेड फेंकने वाला वो एक आदमी जाता है, नॉर्मली अगर ग्रेनेड फेंकना तो अकेला आदमी जाता है, वो ग्रेनेड फेंक देता है। चलती गाड़ियां फेंकना 2 आदमी चाहिए, बाकायदा बुकिंग होती है, उनका कोई दीन ईमान नहीं था, दे आर जस्ट गन्स फॉर हायर्ड। वहां लोग खड़े में, वो किसी का भी बंदा मार देंगे फॉर द राइट प्राइस। वो शुरू एक जमाने में, जब मैं 90s की बात करूं, तो 10,000 रुपए रेट होता था मोटरसाइकिल का, यानी 10,000 रुपए मोटरसाइकिल का भाड़ा बोलते हैं उसको, भाड़ा 10,000 था। फिर आपको 15-20, और डिपेंड आप किस गाड़ी से उतरे हैं, किस किस्म के हैं, किस किस्म की किलिंग आपने करवानी है। लेकिन एक नॉर्मल मर्डर आप 10,000 रुपए में करवा सकते थे उस वक्त लियारी से, हायर करके मोटरसाइकिल वाला। सुना होगा अमूमन वो टारगेट किलर, वो टारगेट किलर किधर से आते थे? एक तो एमक्यूएम के टारगेट किलर, ये टारगेट किलर सारे ये थे, कुछ गन्स फॉर हायर थे वहां से। और वो मोटरसाइकिल पे आपने 2 बंदे पकड़ लिए, उसको बोले किसी की चलती दुकान पे ग्रेनेड फेंक देना आपने, किसी को क्लशन जाके, अच्छा ये भी था, कोई कोई दीन कि ये नहीं कि किसी पार्टी का ही मारना है, वो पीपल्स पार्टी का बोलेगा उसका भी मार देंगे, वो पैसे के लिए था सारी, दे आर गन्स फॉर हार्ड, असैसिन फॉर हार्ड। जिसका आप कहेंगे वो उसका मार देगा, कल आप ड्राइवर बात जो कल बोलेंगे उसके बाप को मार दो, उसके बाप को मार देगा, परसों जाके उसके रिश्ते, किसी को भी, दे किल एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी। इनकी कोई एथिक्स नहीं थे, कोई बॉर्डर नहीं थे इनका। सो दिस इज व्हाट वी टॉकिंग अबाउट, डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ पीपल। सो ये मामला लोगों ने उसको अपने सियासी मकासद के लिए बहुत इस्तेमाल किया, दे गिव हिम द थिंग। और वहां पे जारी बात है, जब जब पुलिस नहीं जाएगी, और एक बहुत अरसे तक जो है वो पुलिस वहां पे नहीं गई,
और अगर जाती थी तो फिर वो भी छः छः पाँच पाँच मोबाइल, और बख्तरबंद गाड़ी आगे होती थी। वो बख्तरबंद भी क्या होती है, बख्तरबंद होती है, वो बख्तरबंद भी नहीं होती। उसके ऊपर भी एफआईआर मारते थे, उसके ऊपर नीचे ग्रेनेड फेंक देते थे, इनके पास ग्रेनेड होते हैं वहाँ पे। मैं आपको अपना वाकया बताता हूँ। मैं नेशनल कॉलेज में था एक दफ़ा, फिर आई टेल यू टू स्टोरीज अबाउट व्हाट हैपेंड टू मी। उजैर के साथ मेरा एक मामला खराब हुआ था। वो मुझे पता नहीं था, इसको भी पता नहीं था। सो एक वाकया ये हुआ कि मैं एक दफ़ा बैठा हुआ था नेशनल कॉलेज में, और बीएसओ वालों से लड़ाई हो गई। तो दैट वाज खालिद डालमिया वाज द प्रेसिडेंट ऑन दैट टाइम। नजीब भाई का इंतकाल हो गया था उस वक्त। तो खालिद डालमिया के बीएसओ वालों से बात करने गए, तो वो आराम से बैठे हुए, वो हिलते भी नहीं थे अपनी जगह से। बीएल बिल्कुल, क्योंकि नेशनल कॉलेज की जो कैंटीन है, जो बच्चे देख रहे हैं उनको याद आएगा, उसके बाहर इनकी डेस्क बेंचें होती थी। वहां सिर्फ यहाँ पे बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बीएसओ वाले बैठते थे। वो बैठे हुए वहां पे, उनके पास गए, भाई ये हो गया वो गया। उसने एक जुमला बोला भाई, वो सब हिल गए थे उस दिन। उसने बोला, खालिद, हम टीटी मीटी क्लाशन मलाशन नहीं जानता हूँ, हम बम मारता हूँ बम। उसने ग्रेनेड निकाला अंदर से, बोला हम बम मारता हूँ बम। क्योंकि वो बाहर से आए हुए थे, वो तो वहां रहते नहीं, वो तो बाहर से आए हुए हैं, बलूचिस्तान से आए हुए थे। उनको वहां पढ़ते थे, वहां रहते थे, बड़े सरदारों के बच्चे भी थे उसमें कुछ। तो उनको देते, उनको बोलता है हम टीटी मीटी क्लाशन मलाशन, तुम लोग यानी हम लोग क्लाशन से या टीटी से लड़ते थे ना, कहते हैं हम टीटी मीटी क्लाशन मलाशन नहीं जानता हूँ, हम लोग बम मारता हूँ बम। उसने जो ग्रेनेड, खालिद बनने वाले, छोड़ भैया निकलो यहाँ से, इनसे नहीं लड़ना, ये बम मारना शुरू कर देंगे, ग्रेनेड, इनसे कौन लड़ेगा। तो दिस इज हाउ स्केरी दे आर। मेरे साथ एक एक पर्सनली चीज ये हुई कि मैं एक मुजरा था शेरटन में, मैं बैठा हुआ था उसमें, किसी ने कर बुलवाया, किसी ने करवाया हुआ होगा। अब हमारे कीड़ा ये था कि मैं एम प्लेइंग अ गाय राइट हु आई एम नॉट। तो मैं थोड़ा शो ऑफ कर रहा हूँ, मैंने जरा, जब लोग फेंकना शुरू करते हैं कंपटीशन, मैंने डॉलर फेंकना शुरू कर दिए। अब मेरी अकल नहीं है इतनी, मुझे क्या पता है कि साइड इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि मैं वहां रहा नहीं हूँ, मुझे माहौल का पता नहीं है। अच्छा, 2 दिन के बाद मैं नीचे लॉबी में बैठा हूँ, मुझे जो एक लड़का होता था, इमरान नाम था, अभी भी होता है, आई थिंक शेरटन में है, अभी नहीं है, इमरान था वो, ही वाज इन चार्ज फानूस में, सर्विंग करता था वो वहाँ पे। वो हमेशा सब लोग मुझे बता देते क्या हो रहा है। उसने मेरे कान में आके बोला, भाई आपकी रैकी हो रही है, फील्डिंग लगी हुई है आपकी। मैंने को क्या बात कर रहा है, बोला सामने बैठा आपकी वीडियो बना रहा था। मैंने क्या बात कर रहा है, बोला हाँ यार, ये मैं काफी देर से देख रहा हूँ, क्योंकि वो पीछे जा रहा होगा, मैं कोने में बैठा हूँ, मैं अपने मस्ती में बैठा हूँ, मेरा दो चार पांच लड़कियां बैठी हुई थी। तो बोलता नहीं भाईजान, आप पे फोकस, उसका उसने 2-3 बार उठाया है और ये किया। ओह शिट, ये तो मसला खराब हो गया। वो किडनैपिंग चल रही थी उस जमाने में, किडनैपिंग फॉर रैंसम, अभी भी चलती है दोबारा। अब दोबारा शुरू हो गई, पहले थोड़ी कम हो गई थी, बट इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर अ व्हाइल। और वो पीक टाइम था। और अब इसको ये जो रैकी कर रहा था, खैर आई मीन उसको पता नहीं था कि हु एम आई, उसको जाहिर बात है हाउ वुड ही नोन। तो आई टेल यू हाउ व्हाट द बैक स्टोरी इज। तो मैंने, जो मेरे जानने वाले थे होस्ट कराची के, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा यार मेरी फील्डिंग लगी, मैं बोले बाहर मत जाना, कि बिल्कुल अंदर रहो, जब तक यहाँ हो तुम सेफ हो, हम किसी को भेज रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ी देर में किसी को भेजा। वो भेजे वाले हजरात जो थे वो आए, और इसके दोनों साइड पे आके खड़े हो गए। अब इसको पता नहीं है कि ये नो जिसकी ये रैकी कर रहा है, वो ये समझ रहा था कि ये अमेरिका से कोई बिजनेसमैन आया हुआ है, और ये बहुत, इसके पास पैसे हैं, ही सपोज टू किडनैप मी। उसको बैक स्टोरी पता होती, तो वो कर नहीं रहा होता। तो बाद में जब उसको ले गए, तो उसके ऊपर एक ऑफिस है, एक जगह, वहां ले गए, उसकी लिटर परेड हो रही थी। फिर मैं भी गया वहां पे, मैंने कहा इसको लिटर परेड दे, मार, 4.5 उसको हो रहे हैं। उन्होंने बोला "बे, पता है कौन है?" बोलते है तो रेमांड के ग्रुप है। मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हो, इसको इसको कहाँ से मेरे से पंगा है यार। बोला नहीं नहीं, पंगा ये नहीं है। बोला वो जो डांसर थी ना, वो इनके साथ मिली हुई थी, और डांसर ने उसको बताया कि ये मुर्गी आई हुई है, और ये जो है ये बहुत डॉलर फेंक रहा है, तो ये अगवा था, मतलब बेटर कैंडिडेट। तो बाद में पता चला कि इनके पास जो डांसर, जो मुजरे वाली लड़कियां थी, वो उनके पास पेरोल पे होती थी, और वेटर जो थे वो उनके पेरोल पे थे। तो होटलों में बड़े जो बाहर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि सारी बात है, पाकिस्तान वाला रुपए में पैसे देगा, बाहर वाला डॉलर या दरम दिनार में देगा। तो इन्होंने सेटअप किया हुआ था लड़कियों, डांसर्स के साथ, प्रोस्टिट्यूट्स के साथ, और इनके साथ इन्होंने परसेंटेज सेट किया था कि तुम्हें 5%, 10% जो भी है वो तुम्हें मिल जाएगा, वी यू पॉइंट द गाय टू अस। सो खैर उसने बताया कि वो जो डांसर थी उसने तुम्हारी मुखबिरी की है। तो खैर उसको तो जो होना था वो हुआ। फिर वी वेंट टू अ डांसर, वो बेचारी ने पैसे के लिए किया था, नॉट मच टू इट। सो उस पर ज्यादा हार्ड नहीं हुआ। सो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ दिस गाइस, देवर नो जोक। अच्छा, एक और बात ये थी कि इन्होंने जो अगवा तवान पाकिस्तान में, कराची में खास तौर पे, जो भत्ते की पर्ची, वो दैट्स लियारी। एमकेएम तो वो कर ही रही थी, लेकिन जो जो मेन जो स्ट्रक्चर इसका पूरा अरेंज किया था, ये लियारी ग्रुप था। ये किसी को भी भत्ते की पर्ची कहीं भी दे आते थे, इनको इलाके का पास तो था नहीं। इलाके लियारी में कौन भत्ता देगा, लियारी में तो है ही नहीं बेचारे गरीबों के पास कुछ। लेकिन ये बाहर सदर में जो बिजनेसमैन है, मोबाइल मार्केट है, डिफेंस में जो ऑफिस, कहीं भी दे डोंट गिव अ डैम, ये जाके भत्ते की पर्ची पहुंचा देते थे। उसके पर्ची आ गई, उसके साथ अटैच कर देते थे बच्चों की पिक्चर या बीवी की पिक्चर, या कब स्कूल, उसको पूरा आपकी फील्डिंग लगा के एक पर्ची देते थे। नहीं दोगे तो मार देते। और ऐसा बहुत दफा हुआ है कराची में, अली भाई के दुकानों में बम फेंक, ये तो एक पाइप बम होता था वहां पे,
ग्रेनेड फेंके इन्होंने बहुत दफा, लेकिन वो पाइप बम भी फेंका है। वार्निंग जो होते थे, ये पाइप बम फेंकते थे वार्निंग के लिए। वो पाइप होता है प्रेशराइज पाइप करके, उसमें वो, खैर मैं अभी नुस्खा बताने वाला था, वो फेंकते हैं, वो फटता है और इससे ज्यादा इंजरी नहीं होती, लेकिन वो बहुत बड़ा धमाका होता है, दहशत हो जाती है। तो अगर कोई हा हू करता तो उसको वार्निंग शॉट देते थे। देन दे इवन थ्रो द ग्रेनेड, आपके बिजनेस पे ग्रेनेड ही फेंक देंगे पूरा, और एक दो ग्रेनेड ही आएंगे, वो आते हुए जाएगा मोटरसाइकिल से फेंक के निकल जाएगा, आपका सब कुछ गया जो भी होना था। सो दहशत थी, लोग पैसा दे देते थे, एक्सटॉर्शन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। दिस इज व्हाट, ये ऑल इज अ मनी मेकिंग स्कीम। ड्रग्स, गन्स, टारगेट किलिंग, यू नेम इट, इज अ हेल होल एंड इट ऑल गोज ऑन। जब ये पानी सर से आना शुरू हुआ, कीप इन माइंड कि अब यहां पे फड्डा कहां शुरू हुआ। नाउ चौधरी असलम, व्हाट इज चौधरी असलम? चौधरी असलम, ये जो आपने बहादुर कहा, उसकी बहादुरी के किस्से मैं आपको बताता हूं अभी। कि जो बहादुरी है इसकी, ये मैंने देखी है। पहली बात तो ये चौधरी था नहीं, ही इज नॉट चौधरी। ये हजारवाल, ये हरिपुर के इलाके का है, तो ये चौधरी नहीं है मेरे भाई। ये है असलम खान, इसका नाम है, इसको असलम खान बुलाते थे हमारे जमाने में, यानी 92 के टाइम पे। ये था मेरा ख्याल गुलबार थाने पे एसएचओ लगा था उस वक्त, कोई जानता नहीं था इसको, ये नया नया आया था उसने वहां। अब ही इज द राइट प्लेस द राइट टाइम। गुलबार थाना ये वो था जहां एमकेएम का फड्डे चल रहे थे सारे, यानी एमकेएम। तो वहां पे दो, एक तो पुलिस ऑफिसर जिसको कराची में जो पुराने लोग हैं वो बहुत इज्जत से नाम लेते हैं, वो था बहादुर अली। बहादुर अली को मारता एमकेएम वालों ने। उसका बेटा जो था इरफान बहादुर, इरफान बहादुर इसकी जोड़ी बनी हुई थी जब इसने एमकेएम के जब डीलिंग शुरू की। अब आप कीप इन माइंड, ये सारे ऑर्डर जो होते हैं ना, ये ऊपर से आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एसएचओ को जो है वो कोई वही आ जाती है और रात को उसने उठा के बंदा पकड़ लेना है। ऊपर से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उसका एमकेएम से पंडा चल रहा है। ये लोग नॉट प्लेइंग बॉल, बोले उठाओ प्रेशर डालना शुरू करो, ऑपरेशन शुरू करो। सौलत मिर्जा का जो सबसे बड़ा केस है वो ये इसकी मशहूरी की वजह, वन ऑफ द थिंग्स हाईलाइट केस इज दिस, कि सौलत मिर्जा वाला केस इसने किया हुआ है। फिर दूसरा वो अमेरिकन, आपको पता है वो पीआईडीसी वाला केस हुआ था, अमेरिकन का मर्डर जो हुआ था, ये भी इन्वेस्टिगेशन इसके पास थी। इसी ने उसका बेड़ा गर्क किया, चौधरी असलम ने। आई टेल यू अबाउट हिम। ये आसरा नहीं करता था, ये कोई कानून मैं तुम्हारी नस्लें मार, बड़ा मशहूर जुमला है, मैं इनकी नस्लें मार दूंगा। ओ भाई, तू पुलिस नस्लें कौन, तू कितने पिंड चौधरी, यानी पागल हो गए? नस्लें क्यों मारेगा भाई? एक आदमी ने, एक मुजरिम है, आप उसको पुलिस का काम क्या होता है? नस्लें मारना होता है। ये टीवी पे आला ऐलान कह रहा है कि मैं उनकी नस्लें मार दूंगा। यानी नस्ल का मतलब, आई एम गोना किल ऑल द इनोसेंट पीपल इन हिज फैमिली। और लोग कह रहे हैं वाह वाह बड़ा शेर आदमी है। पुलिस वाले का काम, कोई कोर्ट है, वो कोई जस्टिस है? पुलिस वाले का काम है अरेस्ट करना, अरेस्ट करके अदालत को देना। दिस इज द पुलिसमैन जॉब इज। वो आप किसी भी लेवल पर हो, यू डोंट हैव अ लाइसेंस टू किल, के मैं नस्लें मार दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। बढ़ के मार रहा है, ग्लॉक हाथ में। इसके पास एक ग्लॉक तो होती थी, ये अपने साथ रखता था। उस वक्त इसके पास जेन 2 ग्लॉक होती थी। ये जेन 2 ग्लॉक के साथ एक्सटेंडेड मैगजीन रखता था। इसके पास एक नीचे क्लिप आगा आधे बाहर निकला होता। ग्लॉक का जो ये 22 ग्लॉक जो इसके पास होती थी, उसका जो क्लिप होता है वो 15 राउंड क्लिप होता है, 15 राउंड, 14 इन अ काज, 1 इन अ चेंबर। ये अपने साथ एक्सटेंडर रखता था। हालांकि वो सबसे घटिया तरीन चीज है, जो भी प्रोफेशनल है वो कभी एक्सटेंडेड क्लिप लगाएगा नहीं, क्योंकि उसके वेट से फर्क पड़ जाता है। यानी गन का जो वेट है वो डबल हो जाता है। 15 राउंड जो मैन्युफैक्चरर ने बनाई है, उसने अपने हिसाब से बनाई है कि भाई 15 राउंड में इसका बैलेंस नहीं होगा। अगर आप उसमें 30 राउंड, इसके पास 30 राउंड क्लिप होता था उसमें, तो अगर आप 30 राउंडर लगाया हुआ या 25 राउंड लगाया हुआ आपने, तो आपने एक्सटेंडेड वेट रख गया ना, आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तो प्रोफेशनल कभी नहीं। सो दिस इज हाउ यू नो जाली और असली का फर्क। और कभी भी कोई आदमी विल नेवर वॉक अराउंड विद पिस्टल लाइक दिस। ओ सफेद इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिसको कहते हैं ना, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के वहां से आ गया, फला बंदा बढ़ रहा है, इसको मिला दो। सौलत मिर्जा का भी केस इसी के पास था, फला आदमी बढ़ रहा है, इसको उठा दो, जिसको उठाना है। देयर इज नो लिमिट टू इट। इनकी कोई अग्गा पीछा कोई ऐसा नहीं था कि कोई इसको जेल हुई है फॉर एक इसने उठाया था। आई थिंक वो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। आई थिंक माशूक बरोई को इसने क्या किया था कि माशूक बरोई के चक्कर में इसने एक नॉर्मल बंदे को मार दिया था, खामखा नोइंगली मारा था, जान के मारा था। माशूक बलोच के पास ये पहुंच नहीं सके थे, बहुत प्रेशर आ रहा था ऊपर से। इसने एक नॉर्मल आदमी बना के मार दिया, उसको इनकाउंटर कर दिया था इसने। तो उस पे जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो थे उस जमाने में, बड़े कंट्रोवर्शियल शख्सियत रहे थे वो, मुशर्रफ टाइम की बड़े उनके लेदे हुई थी। तो फिर उन्होंने नोटिस लिया, आज खुद नोटिस ले लेते वो हर चीज़ का, उनका भी बड़ा कमाल था। उन्होंने आज खुद नोटिस लेके इनको जो है वो तंबू कर दिया था, जेल चला गया था। फिर बहरहाल निकल के आ गया, हालांकि निकलना चाहिए, मर्डर चार्ज में अंदर गए आप, दे न्यूज पास की, ये चला गया अंदर, फिर बाहर निकल के आ गया। ही इज नोन फॉर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर जंगवी, ये मशहूर है। इसकी जो जैकेट कहते हैं ना, अगर इसकी जो हम लोग इसको कहते हैं जैकेट, कि आपकी जो जैकेट होती है, यानी जो फोल्डर होता है, इज नोन फॉर पिकिंग अप तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दहशतगर्द
और लश्कर जंगवी और ये सारे लोग, ये इस मामले में मशहूर है। आपको एक लतीफ़ा सुनाऊं अली भाई? नो फकिंग पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट और हैव अ कैपेसिटी, ना उनके पास, एंड दिस इज समथिंग फॉल इनटू माय एरिया, वो किसी के पास ना कैपेसिटी है, ना ऑथराइजेशन है, नॉर कैन यू पिक और चार्ज एनीबडी लाइक दिस विद अ क्राइम। इसने क्या करना है, इसने जाके किसी का बंदा मार दिया, कुछ कर दिया, आप उसको बोलना ये बहादुर हो गया, ये हो गया, नहीं। इसके साथ मसला ये था कि इसको जो ज्यादातर हैंडओवर किया है वो इसके ताल्लुकात की वजह से। एजेंसीज जब किसी को अरेस्ट करती हैं, आपने कभी सुना है कि किसी पाकिस्तान की एजेंसी ने किसी को अरेस्ट करके सजा दिलवाई हो? कभी नहीं सुना ना आपने। सुना सीडीडी, अब तो सीडीडी करती है, या पहले पुलिस करती थी यही काम। सो मेरे भाई, बात को तहम्मुल से सुने। एजेंसियां अरेस्ट करती हैं, जो खुफिया एजेंसियां होती हैं वो अरेस्ट करती हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है, उनके पास इंटेल होती है, उनके पास ये नेटवर्क होता है मुखबिरों का। वो जाके अरेस्ट करते हैं। वो अरेस्ट करने के बाद जो भी डिपार्टमेंट जिसको 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 प्रोसिक्यूशन या मारना है, जो भी करना है, दे हैंड इट टू वन ऑफ द गाइस। वो पुलिस मुकाबला हो गया, तो वो कैसे हो गया पुलिस मुकाबला? बिकॉज दे हैंड इट टू द वन ऑफ द गाय डू पुलिस मुकाबला। एजेंसी थोड़ी अपना नाम खराब करती है, वो फेडरल एजेंसी है। या फिर ये करेंगे कि आपको, अगर वो उनको प्रोसिक्यूट करना है, अगर उनको लेके जाना है, सजा देनी है, कुछ करना, तब भी दे हैव टू हैंड इट टू पुलिस। सो दिस वाज द गाय जिसको वो एजेंसियां जो थी वो आदमी देती थी। और अगर इसके हत्या कोई लगा भी है, इसके पास इतनी अथॉरिटी भी नहीं थी कि उसको चार्ज कर सके ये, क्योंकि जब उसके पास रहमान रहा है, या या उजैर की जब जब मामला रहा है, ही कुडंट प्रोसिक्यूट हिम, ही कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। ये सवाल ही नहीं पैदा था कि ये कर सकता वहां पर। उसकी तो इवन गिरफ्तारियों को इसने राज रखा। एक जो पीआईडीसी वाला जो अमेरिकन का मर्डर हुआ था, उसमें मामला ये हुआ अली भाई, एंड दैट वाज अ वेरी बैड थिंग, कि ये उस हल तो हो नहीं रहा था। इसके पास टाइम दे दिया था उन्होंने, कुछ उसको शॉर्ट टाइम दे देते थे, टास्क जाओ पकड़ो जाके। अब ये जाके इसने उठाई पटाख शुरू कर दी। अब वो एक एमक्यूएम का लड़का था जिसके मुझे नाम नहीं आ रही, गंजा गंजा बुलाते थे उसको। वो गंजे को उसने उस पे ऑलरेडी 100 मर्डर थे, 100 सवा 100 मर्डर उस पर ऑलरेडी था। ये गंजे के पास गया, उसको बोलता तुम एक काम करो, अच्छा डील बना लेता था ऐसे। वो गंजे को बोलता तुम ये मर्डर जो अमेरिकन वाला अपने नाम से उसको तुम लिख दो। उसने बोला भाई मैं क्यों लिखूं? उसने बोला एक काम कर, तू ये एडमिट कर ले, तेरे पर 100 मर्डर हैं ऑलरेडी, मैं तुम्हारे जो पिछले जो मर्डर है ना सारे, वो वीक, उसको मैं केस उसकी वीक कर दूंगा, केस फाइल पुराने वालों की। तुम इस पे वो कर लो, तुम बाद में लड़ लेना केस, छूट जाओगे अदालत से, जो भी होगा। लेकिन ये कि इस मर्डर में तुम आ गए, बाकी तो 100 मर्डर तेरे पर पड़े हुए ऑलरेडी। मैं इसकी सारी फिक, वो 150 था, इससे ज्यादा। उसने बोला हाँ कर लेता हूँ। उसने डील बना ली, इन्होंने उसकी केस फाइलों को वीक कर दिया। अब वो जाके जब वो अदालत गया, वो अदालत जाके तो उसके पास प्रूफ थे नहीं इतने। वो पागल थोड़ी है, जजों को पता है, डिफेंस अटर्नीज को पता है कि मामला क्या है। वो केस स्टिक नहीं हुआ, और वो बंदा जो था, आई मीन उसने ऑलरेडी इसके केस वीक कर दिए थे। दूसरी बात बता दूं, ये जो इसके घर पे हमले वाले दो बातें होती हैं कि वो तालिबान ने हमला कर दिया, तालिबान ने हमला कर दिया, तालिबान ने हमला कर दिया। तालिबान ने उस पर कभी हमला नहीं किया था। तालिबान का कोई उससे लेन देन था ही नहीं। वो इमरान भट्टी बड़ा मशहूर बंदा रहा है, आमिर इमरान भट्टी, ये इमरान भट्टी आमिर भट्टी, ये लश्कर जंगवी वाले लड़के थे। वो जो इसके घर पे जो हुआ था, वो मेजर्ड अटैक था। मेजर्ड अटैक का मतलब भाई देखें, सीधी बात मैं आपको बताता हूँ, सीधी बात है। मुझे आपके घर पे अटैक करना है, ठीक है, मैंने रैकी की हुई है, उसको फील्डिंग लगाना बोलते हैं, मैंने आपकी फील्डिंग लगाई हुई है। अगर मैं गाड़ी लेके घुस रहा हूं तो मुझे पता है ना कि हाउ फार कैन आई गो। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने फेल्ड अटैक किया हो? मेरियट बम धमाका हुआ, मेरियट की पूरी बिल्डिंग गिर गई नीचे, हुआ? अच्छा, पीसी पिशावर हुआ, पीसी पिशावर और पूरी बिल्डिंग ढह गई। आपने लाहौर में जितने भी अटैक देखे, क्या होता है, बिल्डिंग ढह जाती है ना नीचे पूरी। ऐसा कभी हुआ है कि लगाने वाले ने मसाला कम लगा दिया? नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट? इसके घर पे जो फ्रंट पे जो हुआ, वो गाड़ी पे बोलता है पता नहीं 200 किलो 500 किलो, तो वो 200 500 किलो, वो 20 किलो भी मवाद नहीं था, क्योंकि वो गाड़ी की, इसका फ्रंट का जो घर था पीछे वाला तो महफूज रहा है। लेकिन द गाय को ये नहीं पता ये रहता कहाँ है, पूरे इलाके को पता है ये बात। डिफेंस में मैं जाता, इसके घर में मैं, मुझे पता था कि ये पीछे वाला घर इसके आगे वाले डमी है। यानी मैं अगर घूम भी रहा तो मुझे पता होता था, यानी ऑफ कोर्स आई वाज नॉट लुकिंग फॉर हिम। तो जो ढूंढ रहे होते हैं उन्हें हर इलाके में पता होता है कि व्हाट इट इज, अल्दो वहां पे सिक्योरिटी थी, सब कुछ था। सो ये सारी टोपी ड्रामे हमने पूरी जिंदगी बहुत देखे हैं। ये तेरी नस्लें मार दूंगा, ये भरमबाजी, हमने बड़े हुए हैं इन कामों के अंदर, हमने सारे टोपी ड्रामे करते हुए देखा है सबको। मसला ये था कि डीएसपी से, जिसका डीएसपी था वो इससे डरता था, एसएसपी से डरता था, आईजी से डरता था। ये इन्होंने अफसरों के तबादले करवाए इसने अपने। ये अफसरों को कहीं भिजवाना है, अफसर नहीं कोऑपरेट कर रहा, छुट्टी पैक कराओ, तो कोई बोलता है इसको कुछ नहीं था। तो डीएसपी तो इसकी हालत खराब होती थी डीएसपी की, इससे खुद तो बोलता पता ही उठा के फिकवा देगा कहीं पर।
क्योंकि ये अंदर पी पार्टी के लिए काम करता है, इसकी बड़ी ऊपर तक जो है, यानी बड़ी ऊपर तक जो वहां पे एंड हो जाती है ना पार्टी, वहां तक इसकी बातचीत थी। अब वो रावणवार भी इसी इसी चक्कर में रहा है। आपने नाम, जिन पुलिस वालों के इनके नाम सुने, इनमें से कोई नर नहीं था। अगर किसी को आपने हाथ पैर बांध के कहीं से उठाया है, किसी एजेंसी ने आपको दे दिया, आपने पीछे सर पे गोली मार दी और उसको आपने बोला कि ये मैंने पुलिस मुकाबला हुआ है, ये कोई दिलेरी का काम है? एनकाउंटर कोई दिलेरी का काम होता है? कोई दिलेर आदमी जो है वो बंधे हुए हाथ और बंधे हुए पैर वाले आदमी के साथ, अगर नर वो होता है जो आपके हाथ में, उसके हाथ में पिस्टल है, आपके हाथ में पिस्टल है, उसके हाथ में क्लशन है, आपके हाथ में क्लशन है, नर वहां होता है। अली भाई, ये बच्चे जिनको पता नहीं है ना, ये बेवकूफ बातें वो कर रहे हैं। उजैर का जहां तक मामला है और रहमान डकैत का है, वो बलूचिस्तान हुआ, वो भी कहानी सुन लीजिए। अब मसला ये था, नाजिम था क्या था वो यार, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। देयर वाज समबडी, इनने जाके उसको धमकियां दी थी और धमकियां दी उसको, जाके उसके ताल्लुकात बलूचिस्तान में थे। उधर बलूचिस्तान से जो पीपल्स पार्टी में बहुत सारी शमूलियत करवाई थी, वो इस बंदे ने करवाई थी। उसने कॉल की शिकायत के लिए और इसकी पर्ची कटी है। तो फिर चौधरी असलम गया है, लेकिन इसको एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया था वहां पर। ये कोयटा से कराची आते वक्त जो था ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुका था। वहां पे ये नहीं थी, कुछ और कलर के लोग थे जिन्होंने पकड़ लिया था इसको, इंटरसेप्ट किया, पकड़ लिया, गिरफ्तारी हो गई। बल्ले बल्ले जी, हो गया जी, बहुत मुबारक हो। फिर उसकी गिरफ्तारी को जाहिर नहीं किया था इन लोगों ने, कहा, फिर तो उसको मार कूट रहे थे। लेकिन ये सारा जो ग्रुप है अली भाई, सो यू नो, इनका ताल्लुक, ये मैं आपको कंफर्म बताता हूँ, फॉर श्योर बताता हूँ, आई हैव वेरी वेरी कंफर्म न्यूज़ कि ये लोग ईरानी इंटेलिजेंस, इन सबके पास ईरानी पासपोर्ट थे। उजैर के पास भी था, रहमान के पास भी था, इन सबके पास थे। ये सारों के पास ईरानी। अब ईरानी पासपोर्ट कहाँ से आएंगे आपके पास, असली ईरानी पासपोर्ट? क्यों? ये बलूचिस्तान चले आते, बलूचिस्तान से ईरान चले आते थे, हीट आती थी और वहाँ पे इनका बैठना उठना बहुत नॉर्मल था। ये ईरानी इंटेलिजेंस के लिए काम करते थे, दे हैव वेरी गुड रिलेशन विद ईरानी इंटेलिजेंस, उनके इशारों पे भी काम करते थे। और कोई लोग कहते हैं कि इनके और मुल्कों से भी होंगे या नहीं होंगे, बट आई एम प्रिटी श्योर कि ऐसे लोग जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं कहीं भी, इनके लिए पैसा दीन ईमान होता है। जब ये किसी की बच्ची को उठा के रेप कर देते हैं, जो ये किसी को उठा के नशे में उठा के किसी को कुछ कर देते हैं, तो यू नो, हु नोस कि ये किसके लिए काम करते हैं। आई मीन आई नो, बट ऑफ कोर्स यू डोंट, कि जब ये ऐसी चीज़ आती है तो पैसा सिंबॉलिक हो जाता है उस काम के लिए। तो अली भाई, इसके जितने भी मार्के हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी फैब्रिकेटेड हैं। 99.9%, कोई 1% भी मेरा नहीं ख्याल, मैंने नहीं सुनी कोई भी ऐसी ओरिजिनल चीज़ इसके पास हुई भी। जहाँ तक वो रेड की बात आती है, लियारी के अंदर जो रेड हुआ था, जो ये कहता है ये कलाकोट पे इस गली में खड़ा था, उजैर जान दूसरी गली में खड़ा हुआ था बंदों के साथ। ये जो कहते हैं ना हो रहा है, वो आपने एक बहुत बड़ी फुटेज ये सहाफियों को बुलवाया, पूरा टोपी ड्रामा है कि उसको पता है उजैर अगली गली में खड़ा हुआ है। ये सिर्फ नाटक करने के लिए ये गली में खड़ा हुआ, वहां से उसने क्लचन उठाया, डस डस डस, वो टीटी हाथ में पकड़ा हुआ है, या वो सॉरी ग्लॉक हाथ में पकड़ा हुआ, उठाया उसने क्लचन और वो मार रहा है, उधर से फायरिंग हो रही है। वो दोनों एक दूसरे के लिए वहां, ये उधर गली में खड़े थे, वो उन्होंने फायर भी नहीं किए थे। ये तो ड्रामा हो रहा था, काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा। ही न्यू नॉट टू पिंच हिम। मैं आपको गारंटी अंदर की बात बता रहा हूँ पूरी, ये सिर्फ ड्रामे थे। इसने वहां फुटेज बना ली। भाई तू बाहर खड़ा रहो, चील चौक पे क्यों फायरिंग कर, घुस अंदर कलाकोट में, वो बताएंगे तुझे क्या होता है फिर वहां। वो फिर गलियों में से ऐसा लड़ते हैं अली भाई, ऊपर अल्लाह, नीचे हुई हुई आवाजें आती हैं, वो डस डस डस, और वो कोनों से फायरिंग करते हैं आड़े आड़े होके। उनको तो, वो तो पिनक में होते हैं, उनको तो कुछ समझ आ नहीं रहा होता, ये होश में था। इसके ऊपर जो एक जो हाईलाइट जो केस आता है, वो आपको मैंने, हम लोगों ने उस प्रोग्राम भी किया है ना, शुएब रमी का, शुएब खान शोबी का। वो कोई, किसने क्या खुद इंटेल की थी उसकी, आपको पूरी कहानी मैंने बताई है शुएब खान की। शुएब खान को पूरा सेटअप हुआ, ये बस इसके सर सेहरा बन गया, ये गया लोअर कैंट से, ये पिक हिम अप, जस्ट ब्रॉट हिम बैक, दैट्स ऑल इट वाज। वो इंटेल कहाँ से आएगी? एक आदमी किसी घर में रह रहा है जहाँ कैंट के इलाके में, तो आपके ख्याल में ये पुलिस वाले के पास कराची में इंटेल आ जाएगी? मैं रोटी को चोची कहता हूँ यार, खुदा के बंदे, छोड़ो अभी, जाने दो यार। अब एक टाइम पे तो लियारी नोगो एरिया था, कोई भी वहाँ जा नहीं सकता था। आपका भी माजी रहा है, आप गैंगस्टर थे, आपके साथी थे। क्या उस टाइम पे आप लोग लियारी के अंदर जाते थे या आप लोग भी नहीं जा सकते थे वहाँ पर? कोई कार्रवाइयाँ वगैरह आपने या आपके लड़कों ने वहाँ की? और रहमान डकैत के साथ कोई मामला चला आपका? नहीं नहीं अली भाई, मामलों का तो मामला ठीक था ना मेरा। अच्छा, ये तो मैं जाने से पहले की बात कर रहा हूँ, ये दो एरा है ना मेरे। एक तो मैं पाकिस्तान छोड़ने से पहले की बात, उस वक्त तो घास मंडी वॉज वन ऑफ द फ्रंट ऑफ लेयरी एरिया ना, घास मंडी के पास। तो हमारा अपार्टमेंट वहीं था, वो घास मंडी वाला, वहीं तो अमान मिलती थी हमें। जिस समय मैं बलाल शेख, जिसमें मैंने मफरूरी काटी, वो घास मंडी वाला अपार्टमेंट था। हमारा जाना होना चील चौक, कलाकोट पे हमारा जाना उठना बैठना था। फिर जो हमारा को बताया उर्दू आर्ट्स कॉलेज, जहाँ शाहनवाज शानी बैठते थे, दैट वाज लेयरी। तो हमारा तो बैठना उठना वहां था, हमें तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि उस एमकेएम वालों को, महाजरों का मसला था, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस वक्त।
एमक्यूएम वालों को, माजरों को, मैं माजर हूँ, लेकिन एमक्यूएम वालों को प्रॉब्लम होती थी। खैर हम लोगों को तो कोई ऐसा मसला नहीं था, मेरी कभी इससे मुलाकात नहीं हुई, आई नेवर डेल्ट विद हिम, क्योंकि दिस गाइस वाज ड्रग ड्रग गाइस। इनका कोई ऐसी कोई पॉलिटिकल काम तो थे नहीं, सिर्फ इनका तो यही था कि टारगेट किलर थे बहुत से बहुत। लेकिन मेरी इनसे कोई कभी क्रॉसिंग नहीं हुई। दे वर इन देयर थिंग, वी वर इन आवर्स। इनका काम जो था वही, वो ये पुड़ी वाले थे और हम लोग पुड़ी वाले से, जारी बात है, वी हैव नो बिजनेस विद देम। तो मेरा कोई ऐसा सच को, लेकिन मेरा जाना आना काफी रहा है लियारी, ऑफ कोर्स। बैठना ही शाम को था, कभी कभी नबी बाग कॉलेज भी चला जाता था, कभी वो भी लियारी में था। नबी बाग कॉलेज चला जाता था, कभी कभी उर्दू आर्ट्स में था, वो भी लियारी। घास मंडी इधर चला गया, कालाकोट में बैठ गया, चील चौक बैठ गया। निपियर रोड में कभी नहीं गया भाई, हम बता दूं पहली बात है, निपियर में कभी नहीं गया। तो जो लोग निपियर जाने वाले हैं, जारी बात है, दिनों वो लियारी इज, वहां भी एक अलग मखलूक बचती है, तो वरना अल्लाह माफ करे। आह, जाना आना तो बहुत रहा है अली भाई। और फिर बाद में जब मैं वापस अमेरिका चला गया था, फिर जब मैं आई रिटर्न टू द पवेलियन, जब मैं वापस गया, ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू गो, वहीं जाके चील चौक पे जाना है वहाँ। अब फिर ये वो केसों का जिक्र आएंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये कि ज़्यादा में मिलना मिलाना है, अगर कुछ है तो कहीं चील चौक चला गया, कहीं चला गया, कलाकोट भी जाके बैठना है वहाँ पे। बहुत से लोगों के बहुत से घर बने हुए हैं, जो बैठक बोलते हैं उसको, औताक बोलते हैं, यानी जो सिटिंग एरिया। अगर किसी मीटिंग करनी है, कुछ करनी है, आपको किसी की नज़र में नहीं आना, अभी पर्ची कटेगी इस नाम पे, बहरहाल इट इज़ व्हाट इट इज़। तो जाके बैठ गया वहाँ मिलने, क्योंकि वहाँ आपको पता है आगे पीछे कोई नहीं होता था, बहुत सीक्रेसी में कोई काम होता था वहाँ अंदर होता था। ऑफ कोर्स आई डीलिंग विद लॉट ऑफ, उस वक्त ड्रग का काम जो कुछ देख रहा था मैं हाजी साहब वालों के साथ, तो वहीं जाके होता था सारा हाजी साहब वालों के साथ। तो वो सारा लेयरी में होता था। बट आई थिंक उसको इसको बाहर भर के आपको पूरा काटना पड़ेगा फिर, ये अगर मैं घुसेड़ दूंगा, क्योंकि फिर जो नाम आएंगे आप वो ले नहीं सकेंगे उसमें। अब आपने ज़िक्र किया कि रहमान डकैत और उज़ैर बलोच किसी मुल्क की एजेंसी के लिए काम करते थे। अगर ये उस एजेंसी के लिए काम करते थे तो वो एजेंसी, वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, लियारी के अंदर क्या मकासद हासिल करना चाहता था? अली भाई, उन लोगों का काम ये होता था अनरेस्ट करना शहर में। आई मीन अगर अनरेस्ट कराना शहर को, या बंदा मारना है, अनरेस्ट करना है, बंदा मारना है। हर एजेंसी जो है वो यही है, आइज एन एयर, दे वांट टू डिस्टर्ब समथिंग। उनको मार कराची बंद कराना है, दैट्स व्हाट दे यू, कराची बंद कराना है, बंदे को उठाना है, अनरेस्ट कराना है शहर में, ये करना, टारगेट किलिंग करनी है, किसी आलिम को मरवा देना है वहां से। अब कीप इन माइंड ना, दिस इज ऑल्सो गॉट टू डू विद सेक्रेटेरियन भी मामला आता है ना इस पे, यहाँ पर सेक्रेटेरियन। अब इन लोगों के पास तो मैंने आपको बताया कि कोई दीन ईमान वाला, तो ये किसी का भी मार देते थे। इनको ये थोड़ी था कि यार नहीं मैं यूं नहीं करूंगी, इनको एथिकल मॉरल वैल्यू तो थी नहीं। तो अगर आपने आपने इनसे शिया मर्डर कराना है, ये वो भी कर देंगे, आपको सुन्नी मर्डर कराना है, ये भी मार देंगे। ऊपर से पर्ची आनी चाहिए सेक्रेटेरियन में। तो इन्होंने इनके हाथ उधर भी रंगे हुए। तो लश्कर जंगवी वाला जो मामला जो आप सुनते हैं, इनके हाथ, इनके साथ उनकी भी राइवरी चलती थी, वो पैरेलल फाड़ा चला था लश्कर लश्कर जंगवी वालों के साथ भी, क्योंकि उनको पता था कि इन्होंने किस किस का बंदा गिराया है वहां पे जाके। किसी पे फायरिंग कर दी, मस्जिद के बाहर कर दी फायरिंग, कुछ कर दिया, और वो फिर पर्ची किसी और जमात के नाम पे कट रही है। दे यूज टू डू इट ऑल द टाइम। इसको डर्टी लॉन्ड्री कहते हैं, शहीद देना पार्टी को। यानी किसी जिस जमात को शहीद देना होता है, ये बोला कि ये कोड वर्ड था एक पार्टी का, कि इस फलां को शहीद दे दो। ये कोड, मैं आप ऑफिशियल कोड वर्ड है ये पार्टी का, शहीद दे दो, फलां को शहीद दे दो, फलां को शहीद दे दो। तो ये शहीद देने वाला काम जो था ये करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एथिकल मॉरल वैल्यू तो है नहीं। शहीद को दे दो, मतलब उनको भी एक रोने के लिए एक आदमी दे दो, उनका कोई बड़ा मरवा दिया। दिस इज व्हाट द फकर यूज्ड टू डू। अब धुरंधर मूवी के अंदर जिस तरह से दिखाया गया कि रहमान डकैत तो बहुत ही ब्रूटल है, आपने जो इसके वाक़यात देखे या सुने, क्या असल ज़िंदगी के अंदर रहमान डकैत इतना ब्रूटल था और अपने मुखालफों के साथ क्या कुछ करता था? ऑफ कोर्स इसकी रूथलेस था बहुत ज़्यादा, यानी ये छुरियों से काट देना, मार देना, जुल्म करना, तशद्दुद करना, ही वॉज नोन फॉर दैट। यानी बेरहमी से मर्डर कर देना किसी का, सिगरेटें लगा लगा के। एक कराची में बड़ा मशहूर एक कुल्फ़ी होती थी कराची की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे ताल्लुकात हमसे थे, अब तो नहीं है। लेकिन ये कि बड़ी मशहूर एक कुल्फ़ी होती थी, वो उनकी, जिनको पता उनको पता, तो उनकी तारिक रोड पे भी दुकान थी। तो वो मिठाई और कुल्फ़ी उनका इन्होंने बंदा उठा लिया था 5 करोड़ के चक्कर में। तो वो मेरे पास वो केस आया था, उन्होंने बोला यार, मैंने कहा देखो यार, यू नो तुम लोग वो वर्ल्ड वॉर 2 तो अरेंज नहीं कर सकते अब कराची की शरत सड़कों पे। आई मीन तुम्हारा बंदा मार देंगे, पे एंड गेट इट डन। क्योंकि मैं जब इन्वॉल्व होऊंगा तो कोई वर्ल्ड वॉर 2 वाला मामला करने चाह रहे हो मेरे साथ, मैं तो नहीं जाके निगोशिएट करूंगा इनके साथ। आई एम नॉट अ हॉस्टेज निगोशिएटर, आई एम डिफरेंट काइंड ऑफ निगोशिएटर। सो अगर तुम्हें वर्ल्ड वॉर 2 शुरू करें, तुम्हारा बंदा मर जाएगा उसमें। किसी का भी उठा लेते थे। और उसके बाद जो है, अच्छा, कई दफ़ा ऐसा भी हुआ अली भाई कि तावान, ये वो लोग वाहिद, ये एक वाहिद ग्रुप था, ये वाहिद ग्रुप था, वाहिद ग्रुप था। इन्होंने बंदा तावान के बाद ही मार देते थे ये, तावान के बाद बंदा घर नहीं आया। कई दफ़ा ऐसा हुआ है, तावान हुआ है, तावान अदा हो गया बंदे का, ठीक है, रैंसम पे कर दिया, उस बंदे को उठाया, उन्होंने दूसरी पार्टी के हाथ बेच दिया।
एक कई ग्रुप है ना, एक ग्रुप अब ये रहमान ने उठाया है बंदा, या उजैर जान ये इन ग्रुप ने उठाया है। वो बंदे का पाप का तावान आ गया, 5 करोड़ 10 करोड़ का तावान है, जो भी तावान है वो तावान ले लिया। उस ग्रुप दूसरे किडनैपिंग ग्रुप को छोटे वाले को दे दिया, अब वो आगे 2 करोड़ का तावान। तो ऐसा हुआ है कि एक बंदा 5 5 बार बिका है। ये कराची का डायलेमा है, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, जिनका पूछ लो, जो लड़के हैं, कसम दे के पूछना किसी को जिसका हुआ, अल्लाह माफ करे। ये 5 5 बार ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने उठा के तालिबान को भी दिया है बंदा। कुछ अगवा वाले वो थे जो इन्होंने टीटीपी वालों को भी दे दी, टीटीपी भी ये अगवा तवान करती थी वहां पे। तो ये बंदा उठाया, एक ग्रुप दूसरे जानते कंजर एक दूसरे को सब है, ये बंदा उठाया उसको बेच दिया तवान लेके। वो पार्टी कॉल कर, ये बोला वो हमने तो बंदा छोड़ दिया तुम्हारा, मैं पता ही नहीं कहाँ पर। जो फिक्सर है उसको मामा बोलते थे, मामा को अगर बीच में डाला है, मामा बोले बंदा किधर, बोले बंदा तो हमारा छोड़ दिया। ओ किसी और ने उठा लिया, हालांकि ये खुद कंजर के बच्चे उसको बेचते थे। जैसे 5 करोड़ का तवान आपसे पकड़ा, फिर आपसे पकड़ लिया, बोला यार ये हमारे पास मुर्गी बैठी हुई है, मुर्गी बोलते थे, कि 5 करोड़ का तवान हमने ले लिया है, तो एक काम कर हम तुम्हें 1 करोड़ में बेच देते हैं। उनको पता है कितना निकल सकता है, पूरा मैथ इन्होंने किया होता था कि भाई इतने की आसामी है, इतना निकल के अभी कहीं से भी लेके आएगा। उसके बाद क्या किया उन्होंने, 1 करोड़ में आज 50 लाख में जितने की डील, अब तो वो तो पैसा तो ले लिए, वो बंदा और पैसे लेके दूसरे को बेच दिया। ये काम इन कंजरों का था। अब उस दौर में लियारी के अंदर तो रहमान डकैत, उज़ैर बलोच वर्सेस अरशद पप्पू का गैंग है, लेकिन लियारी के बाहर कराची में उस टाइम के कौन से गैंगस्टर्स थे जो काफ़ी एक्टिव थे, और क्या उन गैंगस्टर्स का लियारी के गैंगस्टर्स के साथ कोई मुकाबला होता था? अली भाई, ये तो इलाके में रहते थे, ये बाहर नहीं निकलते थे। दिस वॉज दे वर कन्फाइंड इन द नेबरहुड, ये तो इलाके में थे। उस ये यानी अगर आप 92 चला रहे हैं, तो ये 92 तो शोएब खान वाला टाइम चल रहा था। 92 शोएब भी अपने टाइम पे, 92 शोएब का टाइम भी चल रहा था, शोएब भी टॉप पे चल रहा था उस टाइम पे। और ये जो था गुलशन रहीम मामा वाला, ये लोग चल रहे थे। फिर इधर से तो शेरा ग्रुप था, ये लोग चल रहे थे। मुराद उस वक्त एक्टिव था, मुराद परेडी, मुनाफ का सबसे छोटा वाला भाई। आई थिंक मुनाफ जेल में था उस वक्त, मुनाफ जेल में था, मुराद बाहर था। तो मुराद जो था ये चल रहा था, मुराद के साथ चल रहा था यार वो किसका नाम आएगा मुझे, चाचा इदरीस, चाचा 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 इदरीस, इदरीस चाचा चल रहा था मुराद के साथ। वो कराची, हर इलाके में अपना गैंगस्टर मौजूद था। दिस वॉज द लॉन्गेस्ट रन। जब वो खत्म कर दिया एमक्यूएम ने ना, क्या किया कि 92 93 में मारना शुरू किया, 94 में क्लीन अप हुआ, इधर मारे उधर मारे उधर मारे, मारते रहे मारते रहे मारते रहे। लेकिन वो पूरे इलाके जहां जहां पूरे शहर की बदमाशी तो खत्म हो गई थी, लेकिन लियारी से इसलिए क्लीन अप नहीं, ये बाहर नहीं निकलते थे। अब इनका इलाका है और लियारी की गड़ियां हैं छोटी। अब लियारी में आप ऐसा नहीं कि लियारी में घुस जाए, लियारी वो तो नो गो एरिया, नो जैसे लांडी नो गो एरिया, लालूकेत नो गो, ये इतने स्लम्स हैं, ये नो गो एरिया थे, क्योंकि यहाँ पे बाहर का आदमी आ नहीं सकता था। इनके कोड से डिपर मारना पड़ता था, एक खास कर इनका डिपर होता था, अगर आप डिपर नहीं मारे गाड़ी पे ब्रश मार देते थे। तो अगर नॉर्मल बंदा भी जा रहा है, अब छोटा सा इलाका है, स्लम है, एक दूसरे को सब जानते हैं, ये बाहर का आदमी आया उसको पकड़ लेते थे ये 1 मिनट के अंदर। तो बाहर का तो आदमी जा नहीं सकता था। तो जब एमक्यूएम ने क्लीन अप किया बदमाशों का कराची से, यहां क्लीन अप नहीं हो सका, क्योंकि ये तो पहले अपने इलाके में रहते, एमक्यूएम की पहुंच नहीं थी, कि एमक्यूएम के अच्छों को भी नहीं था कि वो अंदर करीब पहुंच सके इनके, क्योंकि दूर से फायर मारते थे, कभी कुछ करते थे, ड्रामेबाजी होती थी। तो रोड्स के इस तरफ से कभी ये लड़ते थे, लेकिन ये कभी अंदर नहीं गए लियारी के कोई भी। इन लोगों ने बंदा मार ही देना है। तो नहीं, नॉर्मल आदमी अगर मेरा जानने वाला है, उसको पैसे उठाने जाना था, किसी पैसे उठाने जाना था, लाहौल वला कुव्वत, पैसे उठाने था उसको किसी से, पेमेंट उठानी, मुझे बोलता है गाड़ी में चलता है यार मेरे साथ। मैंने बोला चल चलता हूँ। तो बोलता है यार वो कोड पता करना पड़ेगा। मैंने कहा रुक जा मैं पता करता हूँ। वो बकायदा एक होता है, 2 3 हाईलाइट मारनी है अपने, 3 हाईलाइट, 3 डिपर मारने हैं, 4 डिपर मारने हैं, वो कोड होता है। अगर आपको वो कोड नहीं पता है और आप जा रहे हैं ऐसा, तो उसको पता है कि ये बाहर का है, इसको पता नहीं है, वो फिर पूछते नहीं थे, वो ब्रश मारते थे गाड़ी के ऊपर सीधा, बंदा मार दिया। वो लाश पड़ी हुई है आपकी, उठा लो जाके। पुलिस को बाद में बोला ये गुमनाम, वो क्या बोलते हैं, नामालूम गोली, नामालूम अफराद की फायरिंग से बंदा हलाक। ये कराची में रोज खबर लगती थी नामालूम अफराद की फायरिंग। वो नामालूम अफराद नहीं होते, वो बगैरत गए तो कुछ वो होते थे जो कैजुअलिटी ऑफ वॉर, बेचारा कोई आदमी चल रहा है, सर पे मार दिया, किसी को शक के बुनियाद पे मार दिया, किसी को उन्होंने वो नो गो एरिया में घुसने की बुनियाद पे मार दिया, बेचारा अपने काम से जा रहा है, कुछ किसी में मार दिया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट वाज। ये गोलियां और लियारी के जो जो दरो दीवार है ना अली भाई, वॉज डेंजरस। ये जो जब ये एक दूसरे से जब ये आपस में लड़ते थे, तो कितने लोग लियारी के, कितने बच्चे, कितनी औरतें मरी हैं उसके अंदर, अल्लाह माफ करे। क्योंकि वो गोली पे नाम तो होता नहीं है, वो लियारी कोई फुल कंस्ट्रक्टेड एरिया नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो यानी बाकायदा ब्रिक बिल्डिंग है वहां पे। देयर स्लम हाउसेस, दरवाजे हैं, घर हैं, नॉर्मल
पतली पतली दीवारें, खिड़की से लगी किसी को गोली, किसी का बच्चा मर गया। कितनी लाशें ऐसी हैं लियारी में, जो इनकी जो आपस में जब ये लड़ते थे कुत्ते की तरह एक दूसरे के साथ, तो वो बिल्डिंगों से चढ़ पे, छतों से फायरिंग करते। लियारी की गलियां बहुत छोटी छोटी हैं। आप एक दफा घुस गए लियारी से, अगर आपको इलाका पता नहीं, आप बाहर नहीं निकल सकते वहां से। और वो इन लोगों को अंदर से इन्होंने रास्ते बनाए हुए थे कि फलां के घर में, किसी के भी घर में घुस जाते थे। ये तो कोई रोकने वाला तो था नहीं। किसी के घर में घुस गए, पिछले वाले उस दीवार से कूदे, छत पे कूदे, बराबर में उतर गए, सारे घर मिले हुए हैं। फवेला जैसे होते हैं ना ब्राजील के, बिल्कुल ऐसा लगता है फवेला है वो। एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल मिली हुई, छोटे 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 छोटे, कोई 60 गज के, कोई 50 गज के, कोई 120 गज का, बहुत बड़ा है। और उनकी छतें छतें एक दूसरे से मिली हुई है। ये जाते थे, इनको रास्ते पता थे, यहाँ से निकल जाते थे। बाहर का आदमी घुस के कर नहीं सकता। एमकेएम को कभी इस तरह, एमकेएम ने कभी गोरिल्ला जंग तो नहीं लड़ी है कि वो इनके साथ घुस के लड़ पाते। लेकिन इतने बेगुनाह लोग मरे हैं इन कंजरों के चक्कर में कि कोई काउंट ही नहीं है, कोई कोई बॉडी काउंट नहीं है उसका। आपने एक दफ़ा बताया था कि कराची अंडरवर्ल्ड के जो टॉप 10 गैंगस्टर थे उन पर एफबीआई की नज़र थी, वो एफबीआई के रिडार पर थे। अब जो लियारी के अंदर गैंगस्टर्स थे जिनमें रहमान डकैत, उज़ैर बलोच वर्सेस अरशद पप्पू, क्या इन पर भी एफबीआई की नज़र थी या दुनिया की किसी एजेंसी की नज़र थी? नहीं अली भाई, एज सच एफबीआई के रडार में नहीं थी, लेकिन ये जो ग्रुप था, दे न्यू कि ये प्रॉक्सीज जो होती हैं, जितनी प्रॉक्सी होती हैं, ऐसा कोई एज सच नहीं था। बट क्योंकि ये लोग अपने इलाके में ही कर रहे थे, तो एफबीआई का इसमें कोई ऐसा खास चीज नहीं थी। सिर्फ एक चीज, आई माइट से इट, कि जितनी ये जो इंटेलिजेंस प्रॉक्सीज होती हैं, जब आपको पता होता है कि अगर कोई है एसेट, उस हिसाब से देखें तो दैट्स अ डिफरेंट एंगल ऑफ इट। बट एज सच वॉर, एज अ लियारी, एज अ गैंग वॉर, was not a thing। कराची में chaos है, टू बैड, what the fuck, who gives a fuck। हो रहे होने दो। लेकिन वो तो खुशी होते हैं। लेकिन ये कि ये इनको पता होता है कि ये प्रॉक्सीज की है, ये प्रॉक्सीज की चल रही है, उनको ये सब पता था कि ये अल्ताफ हुसैन रॉ का कर रहा है, तो ये भी कर रहे हैं, तो ये फराना ईरान के कहने पे कर रहे हैं। दे आर ट्रैवलिंग बैक फोर्थ टुवर्ड्स ईरान, तो दैट्स फॉर द पर्सन ऑफ इंटरेस्ट उस मामले में हो तो हो। लेकिन ये एज अ लियारी सच अ गैंग वॉर वाज नॉट अ हाईलाइट थिंग, बिकॉज दे नेवर गिव अ फक। कराची के सहाफ़ी ये कहते हैं कि सरदार अब्दुल रहमान बलोच को अगर रहमान डकैत कोई कहे, डकैत का वर्ड लगाए, तो लियारी वाले बहुत माइंड करते हैं। अब एक तरफ जो वाक़यात, जो कारनामे आपने बताए कि रहमान डकैत कितना ब्रूटल था, अगवा बरए तवान, मंशियात फ़रोशी या जो कुछ वो करता था, दूसरी तरफ वो लियारी वालों के लिए अच्छा बहुत था, उनके लिए तो हीरो था, उनके लिए रॉबिन हुड था। यार ये सब कहानियां हैं अली भाई। लियारी में एक आदमी होता था, वो अनवर भाईजान, बहुत रिस्पेक्टेड मैन। वो वो बलोच इत्तेहाद के, उन्होंने एक तंजीम बनाई हुई थी। वो तो सोशल वर्कर, बड़ा अच्छा आदमी था वो। आई मीन, नो नो कंट्रोवर्सी गो विद अनवर भाईजान के साथ, कोई कंट्रोवर्सी नहीं जाती है कभी भी, कभी नहीं सुनेगा कोई भी आदमी। किसी के घर में मैयत हो गई, पैसे नहीं है, किसी का बिजली का बिल देना है, किसी का किराया देना है, दैट वाज अनवर भाईजान। उनका काम था, वो करते थे ये। एंड ही वाज हेल्पिंग आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसने मारा अनवर भाईजान को, किस लिए? वो अरशद पप्पू, वो बेचारा किसी लेन देन में नहीं था, वो सिर्फ अरशद पप्पू के चक्कर में उन्होंने इसको पेल दिया। और वो एक आदमी था, अगर आप कहते हैं ना लियारी में कोई सच्चा, अगर कोई मुखलिस था, तो दैट वाज अनवर भाईजान थे वो। क्योंकि अनवर भाईजान वाज अगेंस्ट गैंग वॉर। अनवर भाईजान हर स्टेज पे जाके, हर जगह जाके, हर एक को बनो इनके खिलाफ, वो जो भी बेचारा कर सकता था, क्योंकि वो सोशल वर्कर था, उसको कुछ भी नहीं था। सोशल वर्कर भी अपने अपने उस पे ही था वो। ही वॉज ओके गाय, किसी क्राइम में नहीं था, किसी उसके साथ कोई ऐसी चीजें मंसूब नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वो ही वॉज द गाय जिसको इसने मारा है। बस वो नाम हो गया, एक बुत बन गया इलाके में। क्या किया, इस किसी की शादी हो रही है, ये भी शो ऑफ करने के लिए, ये इलाके का हर बदमाश करता था। शादी हो रही है, थोड़ा शो ऑफ करना, कोई आपस के मसले हो गए, इंटरनल मसला जो है, वहाँ पुलिस तो आती नहीं है, पुलिस थाना तो कल्चर तो है नहीं, लियारी में पुलिस थाना कल्चर नहीं होता है। किसी की लड़की का कुछ हो गया तो वो चले गया, इसके बाद इसने बंदा मार दिया, ये कर दिया, किसी को थप्पड़ लगा दी, किसी के इसके कारिंदे थे, कुछ कर दिया, वो डांट देगा। उसको पता था कि इलाके में, देखें, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। आपको इलाके में क्या करना है, आप इलाके के वालों से आपको बना के रखनी, क्योंकि कल आपने वहीं छुपना होता है। जब पुलिस की धाड़ आती है तो आप कहाँ जाएंगे? बाहर तो जा नहीं सकते, लियारी से बाहर जाओगे तो मौत है। क्योंकि बाहर निकले तो फिर एमकेएम भी बैठी है, फिर जो आपने जिनका और लोगों के बंदे मारे वो सब घात ला के बैठे होते हैं, जहां खबर निकलेगी ठा करके लगेगी वो आपको। अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने रहना इलाके के अंदर है, मुखबिर नहीं चाहिए इलाके में, तो क्यों इलाके के लोगों को तंग नहीं करना है, इलाके के लोगों को खुश कैसे रखना है। अपने लोगों ने कुछ कर दिया, थोड़ा टोपी ड्रामा कर दिया वहां पे कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, इलाके को सुकून रहो, इलाके में अमन का दाई हूं। कोई वहां पे सॉकर मैच करवा दिया, सॉकर फील्ड बनवा दी वहां पे। ये सेम थिंग मदलियन कार्टेल ने बहुत अरसा पहले कर दी, ये अब किया ना इन लोगों ने। ये मदलियन कार्टेल, पाब्लो एस्कोबार, ये और ये बहुत पुरानी टोपी, दिस इज एग्जैक्टली। आप देखें ना सारे फुटप्रिंट, ये सब चापो चापो देख लो, ये जितने भी बड़े हैं ना, वो तो खैर अलग लेवल था उनका। हम टॉकिंग अबाउट, ही वाज अ वेरी स्मॉलर लेवल गाय कंपेयर टू देम।
लेकिन वो भी यही करते थे ना, इलाके अब मेदलियन के अंदर कोई ज्यादती नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, ताकि वो नहीं चाहते कि इनकी वजह से इलाके के बाहर कोई पुलिस आए, कोई ऐसी बात हो, कोई कुछ दर्ज हो, तो ये आपस में मसलों को हल करा देता था। डब्बू पे वहाँ जुआ हो रहा है, डब्बू पे भी जुआ होता था वहाँ। डब्बू पता है क्या होता है अली भाई? बड़ा वाला कैरम बोर्ड होता है, उसको डब्बू कहते हैं। वो डब्बू बड़ा चलता था वहाँ पे, एक जमाना डब्बू बहुत था। पूल पूल भी चलते थे वहाँ पे, स्नूकर भी था। लहरी के अंदर बड़े जबरदस्त स्नूकर थे और डब्बू। और फिर सॉकर मैच करवा रहा है, पैसे दे रहा है बच्चों को, किसी की शादी है और रोड पे निकला, वो तो 100 100 की गड्डियां रखी हुई हैं उसने, वो पैसे बांटता हुआ जा रहा है। एग्जैक्टली व्हाट इट इज। वो बेचारे गरीब लोग हैं, उनके पास ये ना वो थिंग, वो सरदार सरदार नारे लगाना शुरू कर दिए। दैट्स ऑल रबिश अली भाई, इट्स नो ट्रुथ टू इट। अली भाई एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो जो अरशद पप्पू का जो जो बहुत बड़ा सुनते हैं कि इनके पास आया, इनके पास आया, इनके पास आया, वो इनके पास नहीं आया, वो पुलिस की मुखबरी थी। इन्होंने, पुलिस वालों ने, उनको पता था कि पुलिस वालों की मुखबरी हुई थी, वो कहाँ पर जा रहा है, क्या कर रहा है। बहुत हाई पैमाने पे वो काम हुआ था। इनके पास जो वो लगा है अरशद पप्पू को, जो लेके आए हैं, उसके सर से फुटबॉल खेला, वो मुजरा मुजरा में बैठा हुआ था, डांस पार्टी में बैठा हुआ था, और डांस पार्टी की मुखबरी हुई है। वो लड़की जो थी इनकी, वन ऑफ देयर डांसर्स, वो पुलिस वाले की मुखबिर थी। वो इसकी इनका कोई लेन देन, ये जो इंटरनेट पर बातें कर रहे हैं ना जिनको पता नहीं है, वो पुलिस की मुखबिर थी वो लड़की। उसने पुलिस को बताया कि हाँ मैंने बुलाया है, आ रहा है। वो पूरा सेटअप करवाया था उसका, पीछे से ये पहुंचे थे धाड़ मारने के लिए। वो इनकी कोई इंटेल नहीं थी, ये थोड़ी इनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है। वो तो थाने वालों की मुखबिर, थाने की मुखबिर से उन्होंने पूरा सेटअप करा के उस लड़की को बुलाया है। वो चौधरी असलम के बारे में बहुत सी बातें आती हैं, देर डिफरेंट व्यूज एंड डिफरेंट थिंग, वो मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ। चौधरी असलम का जो अपना ड्राइवर था ना, वो असल में वो जहादी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो पुराना लश्कर जंगवी का लड़का था वो। और उसके साथ एक और मामला ये था कि वो पुलिस में भर्ती हुआ था, लेकिन ये कोई डबल एजेंट नहीं था। वो पुलिस में काम करने लगा, उसे नौकरी मिल गई, तो वो नॉर्मली काम करने लगा जैसे पुलिस में कर हो गया। उसने दाढ़ी माड़ी जो थी वो काट दी, पहले दाढ़ी वाला होता था, मौलवी था वो, बाद में दाढ़ी वाड़ी काट के पुलिस के काम में लग गया। लेकिन ये होता है ना, इसमें अप एंड डाउन होते हैं, ये हमने भी देखा है कि जहादियों के अंदर दे हैव अप्स एंड देयर डाउन। तो जहां तक मामला आता है दीन का, अगर कोई ऐसी कोई चीज आ जाती है, दे साइडेड इट। तो अगर ये जो चौधरी असलम का जो मामला है, ये जो इसकी सारी मुखबरी जो थी, ये सारी चीज जो इसकी गाड़ी कहाँ से गुजरनी है, किधर आना है, वो इसको इसने इसके ड्राइवर ने ऑलरेडी रैकी करवा दी थी लश्कर जंगी वालों को। इन इमरान भट्टी को ऑलरेडी पूरी चीज पता थी कि ये कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से निकलेगा। वो पूरी रैकी ऑलरेडी, इसका ड्राइवर, मुझे उसका नाम आमिर नाम था, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, वो उसने ऑलरेडी रैकी सारी करवा दी थी उसकी। उसको पता था कि इसको इसके 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 ऊपर होने वाला है, इसके इसका काम उतरने वाला है। दे न्यू ऑलरेडी। तो उसको जो मरवाने, उसको जो चौधरी असलम जो मरा है, वो उसके अपने ड्राइवर की मुखबिरी से मरा है। उसने उसको पूरी चीजें नकल वरकत उनको बता के, इसकी पूरी जो उसको बोलते पूरी फील्डिंग दे दी थी, उसको फील्डिंग बना के उसकी पूरी दे दी थी। और उसके बाद दैट्स वे ही गॉट, जो चौधरी असलम को जो मारा है, वो बिकॉज ऑफ दैट थिंग, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। कामरान भी, अब जो आपने बताया रहमान डकैत, अरशद पप्पू और उज़ैर बलोच के बारे में कि वो किस तरह के गैंगस्टर्स थे, क्रिमिनल थे, क्या कुछ जुल्म उन्होंने किया, क्या क्या उन्होंने कारनामे किए, लेकिन दूसरी तरफ चौधरी असलम के वाक़यात जो आपने बताए, अब देखने वाले तो ये कहेंगे कि चौधरी असलम तो अमन कायम कर रहे थे, क्रिमिनल्स को मिटा रहे थे, दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे थे, और दहशतगर्दों का मुकाबला करते करते उन्होंने अपनी जान भी दे दी, वो शहीद भी हो गए। तो वो सही नहीं कर रहे थे चौधरी असलम? भाई 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 सबर कर जाओ। सही वो होता है एक पुलिस वाला अदायगी फर्ज पे जान दे रहा है या जान ले रहा है। अदायगी फर्ज को का इनकाउंटर करना अली भाई, आई एम नॉट अगेंस्ट इनकाउंटर, लेकिन ये जो चीज थी, देखें, एमकेएम का एक वजीर दाखिला था, रऊफ सिद्दीकी नाम था उसका, और इशरत लिबाद गवर्नर कराची था। चौधरी असलम के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे रऊफ सिद्दीकी के साथ, देवर लाइक दिस, ठीक है। रऊफ सिद्दीकी ने ये जो सारी चेन जो थी रहमान वाली, ये दी है रऊफ सिद्दीकी ने उसको। ही वॉज अ पुलिसमैन विद द गुंडागर्दी का लाइसेंस हुकूमत की तरफ से, दैट्स व्हाट ही वाज। वो सिंध गवर्नमेंट हो या वो उस वफाक की गवर्नमेंट हो, जो दोनों रही हैं, ये पैसे लेता था, मराहत लेता था, और इसको जो था वो जो जो उसको जो इनाम मिलते थे, ये सारी चीजें मिलती थी। वो बहुत लंबी कहानी है उसके पीछे, कौन देता था, कि आप डाल नहीं पाएंगे, अगर मैं इवन बता भी दूंगा तो आप नहीं डाल पाएंगे, मुझे पता है ना, क्योंकि फिर उसमें पर्दा नशीनों के नाम आएंगे, फिर आपको हीट आएगी। भाई बात मान लो, ये जितने काम करता था किसी के कहने पे करता, ये जितने ये गैंगवार वालों को जो किया है, रऊफ सिद्दीकी ने जो चाबी दे के उसको आगे, ये सूबाई वजीर दाखिला था, वो उनको चाबी देता था आगे से, जो है वो इशरत भाई यहीं होते हैं अभी, तो वो थे पीछे, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो कर दीजिए, जी जी सर, जी सर,
हो जाएगा सर, बड़ी मेहरबानी सर। कामरान भी, अब जो आपने लियारी गैंग वॉर देखी, रहमान डकैत, उज़ैर बलोच वर्सेस अरशद पप्पू की, क्या दुनिया के किसी कोने में कोई ऐसी गैंग वॉर देखी जैसे ये कराची में लियारी की गैंग वॉर थी? नहीं अली भाई, ये सिर्फ ये तो कोलंबिया में भी नहीं हुई। जो सबसे वर्स्ट ड्रग्स थी मैक्सिको में होता है ये। मैक्सिको में दो ये नहीं, लेकिन वो बहुत बड़े लेवल पे होती है। लेकिन उसमें बेगुनाह लोग नहीं मारते वो लोग, दे डोंट गो आफ्टर बच्चे, औरतें, अगवा, किसी की बहन बेटी। वो एथिक्स के साथ लड़ते हैं, नेवर किडनैप एनीबॉडी। वो किसी की फैमिली के ऊपर नहीं जाते हैं, उनके एथिक्स हैं। ये सिर्फ हमारे पास होता है। इवन अफ्रीका में भी, जहाँ मैंने गाना में, रवांडा में, जहाँ पे ये जेनोसाइड हुए हैं नस्ली बुनियाद पे, ड्रग की बुनियाद पे नहीं हुए, दे डोंट, किसी भी, मैंने दुनिया भर में काम किया अली भाई, आई हैव नेवर सीन दिस ब्रुटैलिटी एनीवेयर। ये सिर्फ हमारा ही वतीरा है, हम ही ऐसे हैं, किसी की बहन, माँ, किसी की इज्जत, किसी का बाप को उठा के ले आए। ये नहीं होता है दुनिया भर में कहीं अली भाई, ये सिर्फ हमारे यहाँ हुआ है। कभी किसी दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है आज तक कभी नहीं हुआ। सवाल कोई बता दे, मैं सर गंजा कर लूँ अपना। कामरान भी, आप भी तो गैंगस्टर थे। अब आप लोगों में और लियारी के इन गैंगस्टर्स में रहमान डकैत, उज़ैर बलोच, अरशद पप्पू, इन लोगों में क्या फ़र्क था? नहीं अली भाई, हमारा गैंगस्टर वाला मामला ये था, जब हम लोग कर रहे थे अली भाई, तो हमारा ग्रुप, फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन माइंड, मेरा गैंगस्टर वाला मामला, मेरी बदमाशी शुरू होता है पीपल्स पार्टी की तरफ जाता है, पीएसएफ की तरफ जाता है। वी वर डूइंग, मैं अपने हिसाब से तो, हम भुट्टोइज्म मंजिल है हमारी, तो बस यही सोचो, मंजिल है, भुट्टोइज्म रास्ता है, जो भी है खस्ता है, जो भी है बसता है। तो हमारा तो मामला वो था। हम काम करते थे सियासी जमात के लिए। हम किसी की बहन, माँ, बेटी, किसी के नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारा कोई ताल्लुक किसी टारगेट किलर, किसी ऐसी चीज से नहीं था। हाँ, उठाई का मामला होता था, टॉर्चर वाले मामले होते थे, वो हुआ है। वो तो राइवल जमात थी एमकेएम, उनके बगैर गुजारा नहीं था। वरना वो घरों पे आते थे, जब तक उनको नकील देनी है, बदला लेना है, ये सारी चीजें। हमारा तो एक्शन टू एक्शन चलता था। एवरी एक्शन मस्ट हैव अ रिएक्शन। आप जितनी जोर से बॉल दीवार में मारेंगे, उतनी जोर से आपके पास वापस आएगी। एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन। वी वर डूइंग एक्शन ऑफ रिएक्शन, लेकिन वी नेवर गो आफ्टर फैमिलीज। ये लोग जो थे, ये वी वर नॉट इनटू ये अगवा तवान, ड्रग्स, ये सारी चीजें। वी वर नेवर डिड दैट। हमने कभी सवाल ही नहीं पैदा हुआ ऐसा कोई काम, ना बर्दाश्त किया, ना कभी सोचा, ना कभी सोच सकते हैं ऐसा करने का। ये इन कंजरों के काम थे। ये लोग एथिकलेस, मॉरललेस, बॉटमलेस, सारी चीज लेस थे। दे वर डिफरेंट ब्रीड ऑफ पीपल, वी वर अ डिफरेंट ब्रीड ऑफ पीपल। वी वर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे हम लोग। वी वर पॉलिटिक्स, वी वर इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स, वी वर group of PSF. Of course, they were crime. Yes, they were. Was that level crime? Hell no. Never in that level. Nobody ever did that, what they did. कामरान भी, लास्ट सवाल आपसे। आज 2025 में अगर लियारी के ये किरदार आज ज़िंदा होते तो क्या ये सरवाइव कर सकते थे? और इनके होते हुए आज का लियारी, आज का कराची कैसा होता? अली भाई मे बी, क्योंकि ये इनकी इनकी शेल्फ लाइफ अली भाई नहीं होती। इनको इन्हीं का अंदर से कोई मार देता है। देखो ना, अरशद पप्पू के बाप, जो रहमान जो था, वो अरशद पप्पू पप्पू के लिए काम करता था ना। अरशद पप्पू के लिए नहीं, अरशद पप्पू के बाप के लिए काम करता था ना। वो तो ही वॉज वर्किंग फॉर दैम। तो बाद में क्या हुआ, ही फ्लिप ऑन हिम। ये लोग एक दूसरे के साथ फ्लिप होते रहते हैं। अच्छा, बाय द वे, सो यू नो, आज भी जो ग्रुप है ना रहमान के, जो लोग हैं रहमान डकैत के, आज भी ग्रुप, जो उजैर जान के जो जो ग्रुप हैं, मैं उनके साथ टच में था। उन किसी का एक काम पड़ा हुआ था उनको कराची में, तो मुझे एक थर्ड पार्टी से कॉल आया मुझे कि उसका शनाख्ती कार्ड का एक मसला पड़ा हुआ था उसके बच्चों को, क्योंकि वो रेड फ्लैग हुए हुए थे। उसके ग्रुप के कुछ लोग थे अगवा तवान वाले, वो ईरान में रहते हैं। तो आई गॉट अ कॉल, मेरा ख्याल है मैं उस वक्त सऊदीया में था शायद। हाँ, मुझे सऊदीया में था, या मैं, या तकरीबन, हम, मैं नहीं, मेरा ख्याल है उस वक्त अमेरिका में, जब मैं छोड़ रहा था, लास्ट कुछ दिनों की बात है। नहीं, आई वॉज लिविंग, बिल्कुल मेरे छोड़ने से कुछ दिन पहले, फरवरी की बात कर रहा हूँ। फिर मुझे याद है, फरवरी में मुझे कॉल आया था, किसी ने, एक जानने वाले ने इनको कनेक्ट कराया था ये लेरी गैंग वार वालों को। मैंने कहा इसका क्या काम पड़ा? बोलता है यार बात करना चाह रहा है आपसे, वो मेरी वीडियो देखता था। मुझे बोलता है बात करना चाह रहा है आपसे, वो काम पड़ा हुआ कराची में। मतलब उसने शायद जिक्र भी किया होगा, कोई बात होगी, तो मुझे उसने कॉल किया। मुझे बोलता है यार मेरा शनाख्ती कार्ड बनवाना है, रिन्यू करवाना है। क्या हुआ? फ्लैग हुआ हुआ। किस चक्कर में फ्लैग हुआ? बोला वो रहमान भाई के चक्कर में, वो उनके साथ था मैं। मतलब क्या हुआ तेरा मसला? बोलता है यार वो करके नहीं दे रहे हैं, तो मेरा अगर बच्चों के लिए जो एंडोर्समेंट चाहिए वो चल नहीं रहा है। मेरे बच्चों का फ्लैग हुआ, मेरा हो जाएगा तो मेरे बच्चों का हो जाएगा। बट ऑफ कोर्स आई डोंट गेट इन्वॉल्व इन कंजरों के साथ। जो ये रेपिस्ट होते हैं इनके साथ मैं काम नहीं करता हूँ, क्योंकि इनके इसके ऊपर, उसके ऊपर रेप के बहुत चार्ज थे। जिस आदमी का कॉल आया था उसके ऊपर खुद पर रेपिस्ट था वो, उसने बहुत लड़कियों के रेप किए हुए थे। मैंने कहा भाई मैं तो डील नहीं करता हूँ, और मुझे जो बताना भी नहीं। तो अगर उस तरफ जाए ना, अगर कभी क्रॉस करके, मुझे मत बताना, टांगे खड़ी होंगी तेरी, सच्ची बात बोलता हूँ।